الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم جزاك الله خير बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आज की इस मीटिंग का मकसद और आज हम सारों के इकट्ठे होने का मकसद और इसके हवाले से जो मीटिंग है, मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट जनाब तज़ीम अहमद कंबोज साहब से कि वो अब अपना आगाज करें और बताएं कि आज हमारा इस मीटिंग का मकसद क्या है। जी तज़ीम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की जूम मीटिंग नंबर 26 जो हो रही है रेगुलर मीटिंग, मैं सब मेहमानों को, दोस्तों को, रोटेरियन को, बहनों को, भाइयों को, सबको वेलकम कहता हूं। और मुसलसल ये एक हमारा जो ट्रेनिंग का आगाज़ है जो पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो इसे हम रेगुलरली कर लें, बहुत अच्छा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड ग्लोबल ग्रांट। तो हमने आज अपने डिस्ट्रिक्ट के पीडीजी सईद शमसी साहब को बुलाया है। इनका बड़ा तजर्बा है, इन्होंने बहुत अपने आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद ये आप सबको कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर 1-1 मिनट का आप क्वेश्चन करें जो करना चाहे, नहीं तो अपने क्लब का नाम, अपना नाम बताएं ताकि ये सारी रिकॉर्डिंग में जा रही है और हमेशा की तरह ये रिकॉर्डिंग आपको मीटिंग के 2 घंटे के बाद आपको बाकायदा मिल भी जाती है। तो मैं आगाज़ करता हूँ और वेलकम कहता हूँ सईद शमसी साहब को और उनका बड़ा शुक्रिया। यहाँ पे पीडीजी शहजाद साहब भी हमारे साथ ज्वाइंट हैं, पीडीजी मीरा अली हैं, अभी लिस्ट में लाइन में कोई 43 के लोग हैं और भी पीछे लाइन में और हैं। तो मैं सबको वेलकम कहता हूँ और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे क्वेश्चन आंसर चलते जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि हम इसको 1.5 घंटे में अपना सेशन पूरा कर ले। 1 घंटा हमारा सेशन डिस्कशन का होता है, अपना इंट्रोडक्शन जरूरी होता है ताकि इस जोन पे बैठे हम सब दोस्तों को वो अपॉर्चुनिटी जो हमें पहले शायद कभी मिली नहीं थी कि हर कोने से, रहीम यार खान से पेशावर तक और फैसलाबाद से गुजरात तक और पिंडी इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, यहाँ पे माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए हैं। हम आज फैसलाबाद भी है और सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि हमारे पास फीमेल रेशो 50% से ज्यादा है। तो ये मैं इसके बारे कमेंट्स लूंगा बाद में। तो मैं डॉक्टर साहब अब आपको देता हूँ, बाकायदा शमसी साहब का इंट्रोडक्शन कराएं, फ़हीम आपके साथ हैं और उसके बाद आगे। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे 2 मेहमान मुझे नजर आए, एक डॉक्टर आंचल अरोड़ा हैं जो कि गालबन इंडिया से हैं और दूसरी फौजिया चुगताई मुझे बड़े अरसे बाद नजर आई। तो पता चला कि शमसी साहब को जो है ना, लोग जो जहाँ से चले भी गए हैं उनको पता लगता है कि शमसी भाई आ रहे हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। ये एक हकीकत है कि मैंने रोटरी में जब से आया और ख़ास तौर पे पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट
मैं अपने भाई, बड़े भाई कहूँगा इनको, और एक मुशफ़क़ इंसान, एक ऐसे मेंटोर जो कि हमेशा फैसिलिटेट करते हैं, और एक ऐसा शख्स जो कि मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। उनका तारुफ जो है मैं बाकायदा तौर पे तो चाहूँगा कि फ़हीम करवाएं, लेकिन ये इनके तारुफ में मैं कहता हूँ कि अगर अलफ से लेके ये तक और ए से लेके जेड तक चीज़ें लिखनी पड़े तो हर तरह की क्वालिटीज़, अच्छी बातें वो इनमें पाई जाती हों। मैं अब चाहूँगा कि फ़हीम इनको मज़ीद डिटेल में फ़हीम, अगर आप सर फ़हीम का माइक खोल दीजिए, वो ज़रा शमसी भाई का तारुफ करवा दें। ओवर टू फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। डॉक्टर नुरुज़्ज़मान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही बात की। हम I would like to introduce past District Governor Mohammad Saeed Shamsi. Since 1st November 1992, he is a member of Rotary Club of Lahore Sharqi East, a graduate in electrical and mechanical engineering from NED Engineering University, Karachi. He is a chairman of Potential Engineers Private Limited, Wire Manufacturing Industries, Transfer Power Industries, and other network, social network. He's a senior vice president of Pakistan Society for the Rehabilitation of Disabled, chairman Medical Health Foundation, director Heartbeat International Pakistan Pacemaker Program. He has a long achievements in the Rotary. He was the district governor during the year 2008 and 9. At that time, it was District 3 to 7-2. He was the best president during his premiership. Club was nominated as a best club, and our President's Significant Achievement Award, Rotary Foundation District Service Award. He is a major donor level 3 of the Rotary Foundation, and he is also the coordinator of Punjab from the Pakistan National Polyplus Committee, chairman of Rotary Pakistan Literacy Mission District 3 to 7-2. He was the chairman of Rotary District Rotary Foundation Committee (DRFC) from 2014 till 2018. He attended various Rotary Institute RA conventions. Besides this, there's a lot of achievements and a lot of position in the Rotary and other in the private sector, and he's a great philanthropist. I present past District Governor Mohammad Saeed Shamsi. जी शमसी साहब। मैं चाहूँगा कि अब सही शमसी साहब आज का ये जो टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स एंड ग्लोबल ग्रांट्स, उसके बारे में जो है बताएं, क्योंकि वी आर ऑल ईगर टू नो अबाउट इट, वी आर ऑल ईगर टू थिंक अबाउट इट, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रायल like today Aziz Memon Saab was telling about it, that so many global grants have been taken up by Karachi clubs, and why not we are doing it in our district. Definitely मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ इन सारी चीज़ों को जानने का कि हम किस तरीके से अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की थी अजीज मेमन साहब ने सुबह, कि हमारा फोकस जो है ना, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उनका अपना कमजोर हो गया। ओवर टू शमसी साहब। शमसी साहब आप शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर ताजीम साहब। जी जी। बात यह है कि ये मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा वो थोड़ी मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूं कि रोटरी इंटरनेशनल का जो गिविंग आर्म है वो है रोटरी फाउंडेशन, और रोटरी फाउंडेशन को हम सब दुनिया के तमाम रोटेरियंस और नॉन रोटेरियंस भी रोटरी फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, और रोटरी फाउंडेशन को जो कुछ कंट्रीब्यूट किया जाता है वो एक अमानत होती है तमाम रोटेरियंस की जो रोटरी फाउंडेशन के पास। अब इससे कबल कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात गवर्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि अगले साल के लिए क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट की क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर ली है? नहीं सर, अभी जनाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर।
अभी हमने नहीं की है क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट असेंबली होनी है 29 30 को, और उसके बाद हम ग्रांट सेमिनार कराएंगे, फिर हम क्वालिफिकेशन के लिए जाएंगे। देखिए बात यह है कि आपकी जो है ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगले सालों में अगले साल में आपको न सिर्फ ये कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर उसके बाद ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार कराने के बाद हर क्लब को अपने आप को क्वालिफाई कराना पड़ेगा। वो क्लब्स जो क्वालिफाइड होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के जो क्वालिफाइड है वो क्लब्स इस बात के लिए कैपेबल होंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट और ग्लोबल ग्रांट्स कर सकें। ये बात ध्यान में रखें। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स और ग्लोबल ग्रांट्स का पहली बात तो ये कि जो हम रोटरी फाउंडेशन को पैसे देते हैं, वो पैसे तीसरे साल में आकर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड फंड के तौर पर मिलते हैं। उसकी जो अमाउंट है, जितना हमने पैसा दिया होता है रोटरी फाउंडेशन को, अगर हम सारे मिलकर $1,00,000 देते हैं तो $50,000 हमें डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड फंड में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं उस गवर्नर के पास जो उससे 3 साल बाद आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मीर आरिफ साहब के वक्त में जो पैसे इकट्ठे हुए थे, उसका 50% जो है वो आजकल इनके पास अवेलेबल है, अपने मुबारक अली शाहिद साहब के पास। उसके अंदर ये होता है कि उसका 50%, यानी 50 का 50% जो है वो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स के लिए दिया जा सकता है, और बाकी 50% जो है वो डिस्ट्रिक्ट के पास अवेलेबल होता है कि जो वो अपने किसी प्रोजेक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट के तौर पे मैचिंग के लिए दे सके, चाहे अपने क्लब्स को दे सके, चाहे बाहर के जो है डिस्ट्रिक्ट्स को दे सके। फर्क ये है, एक बात जहन में रखें कि डिस्ट्रिक्ट फंड्स से जो पैसे कंट्रीब्यूट होते हैं या एड अप होते हैं, उसके लिए रोटरी इंटरनेशनल $100 के अगेंस्ट $100 ही मैच करती है। $100 for each $100 are matched against district funds provided for any project। जो कि कैश प्रोविजन है, जैसे को क्लब अपने पैसे कैश प्रोविजन के तौर पे देता है, चाहे वो क्लब पाकिस्तान का हो, चाहे वो क्लब पाकिस्तान से बाहर का हो, वो उसको रोटरी फाउंडेशन जो है वो मैच करती है 50%। अब आ जाइए कि व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट ग्रांट एंड व्हाट इज द ग्लोबल ग्रांट। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स जो हैं, आप लोगों को एक तो पहली बात यह कि आप सब लोगों को रोटरी के सारे वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, माई रोटरी पे आप जाइए तो आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं कि डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स क्या होती हैं। जब डिस्ट्रिक्ट अब एक फैसला करती है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट ग्रांट करेगी, तो वो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट की एक ग्रांट होती है, और उस ग्रांट के तहत जो पैसे उसके पास अवेलेबल हों, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं $20,000, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि इस वक्त आपके पास कितने पैसे आपके पास अवेलेबल हैं इंशाल्लाह आपके साल के लिए। मेरे साल के लिए तो मेरा ख्याल है अभी $8,000 ये साल। $8,000। तो $8,000 जो है आपके पास अवेलेबल हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट। तो $8,000 की आप एक डिस्ट्रिक्ट ग्रांट बनाएंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट ग्रांट को आपका जो DRFC है और आप मिलके ये तय करेंगे कि उसका स्पेंडिंग प्लान क्या होगा। उस स्पेंडिंग प्लान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नर और क्लब्स, जैसे अब आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट असेंबली हो रही है, वहां पर इम्पोर्टेंस आजकल के इश्यूज के हिसाब से दी जा सकती है। कुछ एरियाज जो हैं, जैसे कि जो 6 एरियाज ऑफ फोकस हैं, वो तो हमें दिए हुए हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स जो हैं वो महदूद नहीं होती एरियाज ऑफ फोकस के अंदर। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट जो है आपकी किसी भी इमीडिएट नीड के लिए हो सकती है। तो इसके ऊपर जो है वो जरा थोड़ा सा ये फर्क है कि जो ग्लोबल ग्रांट्स हैं वो उन 6 एरियाज ऑफ फोकस जो है हमारी सर्विस के, उनसे बाहर आप नहीं जा सकते। इसके अंदर जो है जो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट है इसमें आप जा सकते हैं, ग्लोबल ग्रांट में उसके अलावा नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स शॉर्ट टर्म ग्रांट्स होती हैं और ये 1 साल के अंदर मुकम्मल करनी होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि ऐसा दौर आया था कि जब ग्रांट्स हम डिस्क्वालीफाई हुए थे, हमारे ऊपर बैन था, हमारी ग्रांट्स नहीं चल रही थी। तो जब पहली डिस्ट्रिक्ट ग्रांट हमारे पास हम इस लायक हुए और हमारे पास से वो बैन हटाया गया, तो पहली डिस्ट्रिक्ट ग्रांट जब हुई कि जब हमारा ऑलरेडी उस साल का जो वक्त था डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स अप्लाई करने का वो तकरीबन गुजर चुका था। मैं वहां गया हुआ था सियोल में कन्वेंशन पे, तो उस वक्त हमने वहां पर अपने एडवाइजर के साथ मिलके और यहाँ एंथनी साहब, हम लोगों ने सबने मिलके
एक डिस्ट्रिक्ट ग्रांट जो है वो बनाई। उस डिस्ट्रिक्ट ग्रांट का स्पेंडिंग प्लान बनाया। पहले क्लब्स से हमने लिया था कि क्लब्स क्या क्या करना चाहते हैं। हमने कहा था क्लब्स को कि आप ऐसा करें कि जितने पैसे आप हमसे तवक्को करते हैं उतने पैसे आपको खुद कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। हमारे पास इतने पैसे हैं, इसमें से हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लब्स को हम अकोमोडेट कर सकें अगर उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो। वो क्योंकि पहला साल था, बहुत सारे क्लब्स को तो पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग परेशान थे क्योंकि पहले अनफॉर्चुनेटली ग्रांट्स के सिलसिले में हमारे यहाँ कुछ बदमजगियां हुई थी, जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए ये ग्रांट्स के चक्कर में ना पड़े। लेकिन ये बात जो है जब शुरू हुआ तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसके बाद से हमारे पास से बैन हटा। हमने पहली डिस्ट्रिक्ट ग्रांट की और डिस्ट्रिक्ट ग्रांट एक डिस्ट्रिक्ट ग्रांट थी जिसके 8 सब ग्रांट्स थी और 8 क्लब्स को वो किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स के अंदर ये होता है कि आपको जो इसका साइकिल है वो ये है कि जब गवर्नर ट्रेनिंग लेकर आता है उसके बाद 15 मई तक उसको चाहिए कि उसको उनको पता चल जाता है कि उसके पास डिस्ट्रिक्ट फंड में कितने पैसे आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड फंड में, और उसमें से वो कितनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट ग्रांट कर सकता है। तो वो उस वक्त आके उसको अनाउंस कर देना चाहिए। और वैसे टाइम टेबल के हिसाब से जैसे अब इनका साल है ताजीम का, तो 1 जून से लेके वो उसकी डिसबर्समेंट हो सकती है और 1 जून से लेके डिसबर्समेंट हो सकती है। और जब वो क्लब्स को डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डिसबर्समेंट चली जाएगी, यानी ये डिसबर्समेंट आएगी डिस्ट्रिक्ट को एज ए बल्क डिसबर्समेंट फ्रॉम द रोटरी फाउंडेशन। उसमें से जो यहाँ का जो अकाउंट है गवर्नर साहब का, डिस्ट्रिक्ट फंड्स का अकाउंट, उसमें से हर क्लब को उसका चेक जाएगा, उसकी जो अप्रूवल होगी, बाकायदा एक तरीका है अप्रूवल का ग्रांट की, उसको उनको वो चेक जाएगा और उसके मुताबिक उन्होंने फिर उसको खर्च करके जो खर्च करने के तरीके हैं, क्योंकि उन्होंने एक MOU साइन किया होगा अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, उस MOU में तमाम तरीके दिए गए हैं कि आपने किस तरह अकाउंट्स रखने हैं, आपने किस तरह उसके जो है स्टॉक रजिस्टर रखना है, आपने किस तरह प्रोजेक्ट को करना है, किस तरह उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, और वो सारा कुछ करके आप उसको जो है अपना हिसाब पेश करेंगे। वो जब हिसाब सारे क्लब्स का आ जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट DRFC एंड डिस्ट्रिक्ट कमेटी चेयर जो है वो बना के उसको हिसाब भेजेगा और वो वहां से अप्रूवल हो जाएगी। ये जो रोटरी फाउंडेशन के कवानीन है उसके मुताबिक पिछली ग्रांट जब तक क्लोज नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट ग्रांट, जब तक अगली ग्रांट के पैसे नहीं अवेलेबल होते। हमारे साथ उन्होंने कुछ रियायतें की थी क्योंकि हमारा पूरा साइकिल ही आगे डिस्टर्ब हो गया था, तो ये एक मसला था। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स के बारे में ये है कि डिस्ट्रिक्ट ग्रांट किसी भी नीड के लिए आप कर सकते हैं। अब आजकल जो है एक बड़ा हमारे साथ, आपको पता है ये पेंडेमिक जो है, इस पेंडेमिक के अंदर आप देखें कि तकरीबन सारे लोग जो हैं, सारे क्लब्स जो हैं, उनकी तवज्जो मरकूज हो गई है मुख्तलिफ किस्म की वो अशिया प्रोवाइड करने के लिए जिनको इस पेंडेमिक के दौरान लोगों को ज़रूरत है। लोगों ने जो है वो मास्क बनाए हैं, लोगों ने सेंसिटाइजर्स जो हैं वो भेजे हुए हैं, लोगों ने जो है वो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेके दिए हैं, कुछ लोगों ने तो वेंटिलेटर्स भी लेकर दिए हैं। तो ये जो थे इनके लिए जब रोटरी ने इसके लिए एक कोरोना डिजास्टर फंड बनाया, उस कोरोना डिजास्टर फंड के तहत उन्होंने $25,000 तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं और अब तक $47 मिलियन की उन्होंने डिसबर्समेंट की है। अगर आप लिस्ट पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि 3271 को और 3272 को दोनों को $25,000 मिले हुए हैं। दोनों के आगे जो डिटेल लिखी हुई है, 3271 के आगे लिखी हुई है किस चीज के लिए लिए हैं, तो उन्होंने लिखा है कि फॉर गिविंग राशन एंड थिंग्स एंड इक्विपमेंट फॉर पंजाब, उन्होंने गलती से उसमें ही पंजाब लिखा हुआ है। 3272 के आगे लिखा हुआ है फॉर प्रोविजन ऑफ PPEs फॉर पंजाब, और वो पे $25,000 है। और वो $25,000 जो हैं, इसमें सिर्फ एक और बात आप जहन में रखें कि कोई ग्रांट जब तक के आपके पास आपके ग्रांट की अप्रूवल नहीं होती, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट हो चाहे वो ग्लोबल ग्रांट हो, उसके लिए कोई आप डिसबर्समेंट कोई खर्चा नहीं कर सकते जब तक के अप्रूवल ना आए और डिस्ट्रिक्ट से या रोटरी फाउंडेशन से आपके अकाउंट में पैसे ना आ जाए। सिर्फ ये एक ऐसी ग्रांट है जो कोरोना के सिलसिले में जो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट है,
इसके अंदर उन्होंने प्रोविजन दी है कि 15 मार्च के बाद कोरोना के सिलसिले में जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी रीइंबर्समेंट हो सकती है। एक बड़ी अहम बात है गवर्नर साहब कि जो 15 मार्च के बाद जो क्लब्स ने खर्चे किए हैं वो टुवर्ड्स दिस फाइटिंग द कोरोना वायरस, फॉर फाइटिंग दिस पेंडेमिक, उसके लिए वो रीइंबर्समेंट हो सकती है। तो ये तो जहां तक कि डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स की बात है, डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स में ये कोई भी ग्रांट आप करना चाहते हैं आप डिस्ट्रिक्ट ग्रांट कर सकते हैं। आप अपना क्लब तय कर ले कि हमने क्या करना है उसके अंदर, आप उसके बाद गवर्नर के पास भेजें अपनी एप्लीकेशन, पूरा प्रोग्राम बना के वो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट जो उसकी बल्क ग्रांट है उसमें से आपके लिए मख्तस कर सकता है कि जी आपको हम $500 दे सकते हैं या $5000 दे सकते हैं या $200 दे सकते हैं, वो आपको कहेगा और आपने अपने बाकी फंड्स अपने क्लब से करने हैं। जिस तरह के बाकी तमाम ग्रांट्स की है कंडीशन हमेशा कि जो ग्रांट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्लब के तमाम मेंबर्स को उसका इल्म होना चाहिए और उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें जितने ज्यादा इन्वॉल्व हो सके वो होनी चाहिए। ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट ग्रांट। क्या आप डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के अलावा वो ग्लोबल ग्रांट पे जाने से पहले कोई इसके बारे में सवाल पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर नूर आप सुन रहे हैं? जी जी डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के बारे डॉक्टर नूर। जी सर प्लीज। जी कोई क्वेश्चन इसके बारे में? साहब बता रहे थे। जी जी चले अब हम ग्लोबल ग्रांट की तरफ आते हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि पहले दोनों चीजों को सर पूरा करके फिर सवाल करवा लें या अभी करवाने हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स के? बेहतर है पहले दोनों चीजों को करा लें। एग्जैक्टली। प्लीज सर शमसी भाई प्लीज कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट। हेलो शमसी भाई का। जी सर। जी सॉरी वो बीच में एक कॉल आ गई थी मुबारक अली शाहिद साहब की। जी गवर्नर साहब। जी सर। गवर्नर साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी आ रही आवाज आपको, हमें आ रही है आपकी आवाज। आप उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करें। गवर्नर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सर आपकी आवाज हमें आ रही है, काइंडली आप कंटिन्यू करें सर, प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी आ रही सर आवाज। मैं तो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल यस। अच्छा जी अब अगर इसके बारे में आप लोगों को ये बात समझ आ गई तो हम आ जाते हैं कि ग्लोबल ग्रांट्स क्या है। ग्लोबल ग्रांट्स जो हैं वो ग्रांट्स हैं जिनके अंदर हम कम से कम, ये ग्रांट जो होती है $30,000 की होती है। इस $30,000 की ग्रांट को हमने महदूद किया है, रोटरी फाउंडेशन ने महदूद किया है उन 6 एरियाज और फोकस पे। वो 6 एरियाज ऑफ फोकस जो हैं वो आप सबको पता है या मेरे दोहराने की जरूरत है? गवर्नर साहब। जी जी सबको पता है। करा दे सर। आप जारी रखें। जी शमसी साहब जारी रखें। यार मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। हमें आपकी आ रही है आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप जारी रखें। अच्छा तो उन एरियाज ऑफ फोकस में आपने ग्लोबल ग्रांट के लिए क्या बात होती है? ग्लोबल ग्रांट ये है कि रोटरी, आपको पता है रोटरी एक ऐसा इदारा है, ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे जहन में ऐसी नहीं है जो ऐसे काम करती हो, जिसने सारे दुनिया के उन लोगों को जो कि भलाई का काम करना चाहते हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है। और उनको इकट्ठा किया हुआ है तो इसलिए अब हम जब
कोई भी पैसा देते हैं रोटरी फाउंडेशन को, तो हम इस बात के बारे में अपने दिल में ये यकीन हमें होता है कि ये पैसा सही जगह लगेगा, और ये पैसा सही जगह लगेगा। वो पैसा जो है चाहे हमारे मुल्क में लगे, किसी और मुल्क में लगे, वो पैसा जो है उससे वो काम होगा जो खल्क़े खुदा की भलाई के लिए होगा। तो इसलिए वो हम अपना पैसा देते वक्त भी इस बात को यकीन कर लेते हैं कि हमारा जो है वो, ये कुछ और गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या कुछ चीजें आने लगी, कुछ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब ठीक है। हाँ, तो वो अब इसमें ये है कि एक क्लब जो है पहले एक प्रोजेक्ट को उसकी नीड के मुताबिक उन 6 एरियाज ऑफ फोकस में उस प्रोजेक्ट को पहले अपने यहाँ डिस्कस करे, उसको कंसीव पहले करे कि हमने ये काम करना है। मिसाल के तौर पर आपने तय किया कि जनाब आपने जो है फलाने स्कूल के लिए ये चीज़ें बनानी हैं, या फलाने अस्पताल को ये इक्विपमेंट आपने देना है, ये चीज़ें आपने करनी हैं। वो आप क्लब में डिस्कस करें, अच्छी तरह उसको डिस्कस करें, उसके बारे में एक अपना प्रोग्राम बनाएं कि आपने उसमें क्या क्या काम करने हैं, और उनकी हर एक की एक बजटरी कीमतें लोगों से लें, और बजटरी कीमतें लेने के बाद चंद चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि जब रोटरी फाउंडेशन किसी चीज़ के लिए पैसे दे रही है तो वो ये तवक्को करती है कि वो जिस प्रोजेक्ट के लिए भी, जिस चीज़ के लिए भी दे रहे हैं पैसे, वो देर पा हों, सिवाय इसके कि चंद ऐसी चीज़ें जैसे अब कोरोना की बात है, ये तो जैसे अल्लाह ताला अपना करम करे और कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन जो चीज़ें होती हैं जब हम परमानेंट चीज़ें, जैसे हम देखिए हमारे यहाँ आप सब लोग माशाल्लाह बिजनेस में हैं, तो आपको पता है कि 2 किस्म के होते हैं खर्चे। एक होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, एक होती है रनिंग कॉस्ट जो है ना। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, क्योंकि हम रोटरी फाउंडेशन के तहत जो कुछ भी चीज़ें ले रहे होते हैं उनके तहत उनको हम चाहते हैं टुवर्ड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको इस बात का यकीन हो कि दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू लास्ट। इससे जो कुछ भी हमने प्रोडक्ट लिए है तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ बोथ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट विच इज मेड अवेलेबल। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जनाब हम जो कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, जिस जगह कर रहे हैं, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक कर रहे हैं। जब उनकी ज़रूरियात के मुताबिक आप करेंगे तो उनको उसकी कदर भी होगी, वो उसका बेहतर इस्तेमाल भी कर सकेंगे, उसको अपने सीने से लगा के भी रखेंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे, और उसको वो जितना उससे फ़ायदा अपने इर्द गिर्द लोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए सबसे पहले कि देख लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कम्युनिटी की नीड है कि नहीं। तो जिसके लिए हम कहते हैं कि कम्युनिटी नीड असेसमेंट ग्लोबल ग्रांट के लिए आपने पहले करनी है, और उसको आपने डिटेल करना है। फिर आप जो भी ग्रांट करते हैं उन ग्रांट को आपने ये देखना है कि इससे जो नताइज अखज़ होंगे, जो नताइज मिलेंगे, जो उससे फायदे होंगे, इरफान आप अपना माइक म्यूट कर लें। कहाँ उन फायदों को कहीं कोई ग्रेड कर सकते हैं कि जनाब हमने इस स्कूल में तालीमी निज़ाम के अंदर इम्प्रूवमेंट की, तो इससे ये हुआ कि हमारे यहाँ पहले से स्कूल में 100 बच्चों की इनरोलमेंट थी, जिसमें से 70 बच्चे आते थे, 30 नहीं आते थे। अब हमने ये जब प्रोग्राम किया तो 70 की बजाय अब 80 आने लगे, अगले साल उसमें 85 आने लगे, उससे अगले साल 100 पूरे आने लगे। तो और इसकी वजह से ये हुआ कि उस स्कूल के लोगों की उसके बारे में वाकफियत बढ़ी, तो और बच्चे भी दाखिल हुए। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप अगर मेजर कर सकते हैं, और आपको मेजर कर सकते हैं, तो वो एक कोई भी मेजर का स्केल हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि जनाब इस इलाके में हमने सर्वे किया था, तो इस इलाके में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो ये थी कि हर 1000 में से 5 बच्चे मर जाते थे या 10 बच्चे मर जाते थे। अब ने जब ये किया कि हर बच्चे को टीका लगाना और हर माँ को पैदाइश से पहले उसका ख्याल करना, हमने मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर किया, तो हमने उसके बाद ये किया कि अब इस इलाके में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बजाय 10 के 6 हो गई, 7 हो गई, 5 हो गई, वो जैसे भी हुई, तो वो एक हमारे पास मेजरेबल चीज़ है। तो वो आपका जो भी प्रोग्राम हो उसके अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसी चीज़ हो, क्योंकि देखिए
किसी भी चीज की कामयाबी का कोई तो गेज होना चाहिए ना। तो वो गेज जो है वो आपको हमेशा अपने जहन में, रोटरी इंटरनेशनल या रोटरी फाउंडेशन जो है वो ये कहती है कि आप इन चीजों के लिए एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, आप इन चीजों के लिए फिजिबिलिटी भी लोगों से बनवा सकते हैं, आप इन चीजों के लिए कोई ग्रुप या कोई ऐसे सर्वेइंग ग्रुप भी बना सकते हैं कि जो आपको गाहे बगाहे सर्वे करके ये जो आपकी वैल्यू इनको डिटरमिन कर सकता है। क्योंकि अब तो पाकिस्तान में हर चीज के बारे में आपको पता है, देयर आर फैसिलिटीज अवेलेबल। और जब आप एक ग्लोबल ग्रांट की कॉस्टिंग करते हैं, उस ग्लोबल ग्रांट की कॉस्टिंग के अंदर आप 10% तक, मिसाल के तौर पर अगर आपने $35,000 का प्रोजेक्ट किया है तो उसमें तकरीबन $3,500 तक आप इस चीज के लिए प्रोविजन कर सकते हैं कि ये फिजिबिलिटी और सुपरविजन और ये चेक्स एंड मेजर्स, इसके लिए आप तकरीबन 10% के करीब डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहली बात कि आपने, अच्छा फिर इसके जो है ग्लोबल ग्रांट के लिए जो असली अगला सवाल आता है वो आता है लोगों का कि ग्लोबल ग्रांट में होता कौन कौन पार्टनर है। जितनी ग्लोबल ग्रांट्स हैं, ये कोरोना की छोड़ दें, कोरोना में इस वक्त जो है ग्लोबल ग्रांट्स में एक अलग उन्होंने एक्सेप्शन दी है, लेकिन नॉर्मली जो ग्लोबल ग्रांट्स हमारी होती थी उसमें यह है कि कम से कम 30% पैसा जो है वो आउट ऑफ कंट्री, यानी एक तो होस्ट कंट्री है कि जिसके यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, होस्ट क्लब है, जो होस्ट क्लब का उसके कौन लोग हैं वो एक अलग फॉर्म भरना होता है वगैरह, तो वो होस्ट कंट्री जो है उससे बाहर कम से कम 30% पैसे वहां से आने चाहिए। आपके हिस्से में ये है कि कितने पैसे आपने लगाने हैं उस पर पाबंदी नहीं है, आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन पे ये नहीं है आप $30,000 के प्रोजेक्ट के लिए $1,000 भी लगा सकते हैं, $500 भी लगा सकते हैं, टोकन मनी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल पार्टनर्स ऐसे अवेलेबल आपको हों जो आपके प्रोजेक्ट के लिए आके आपको फंड करने के लिए तैयार हों, और तो उस फंड को जैसे जैसे कि फंडिंग की सिचुएशन है उस फंड को रोटरी फाउंडेशन जो है मैच करेगी। अगर कोई बाहर से डिस्ट्रिक्ट आपको मैच कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में आपको पैसे दे रहा है, फंड कर रहा है, तो वो 100% करेगी। अगर कोई क्लब कर रहा है तो वो उसके लिए 50% करेगी। तो ये जो हैं आपके जो तो ग्रांट्स हैं, इनके अंदर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने जब ये सब कुछ बना लिया तो इंटरनेशनल पार्टनर्स बनाने के लिए एक तरीका ये है कि आप रोटरी शोकेस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। आप जब वहाँ अब रोटरी फाउंडेशन के उसके ऊपर ग्लोबल ग्रांट के ऊपर अपनी ग्रांट जो है वो फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर द फंड्स। आप अपना बजट बना दें, आप उस बजट में कहते हैं कि जी हमें इसके लिए $18,000 हमें इकट्ठे हो गए हैं, वी एक्सपेक्ट कि 15,000 वहां से मिलेंगे रोटरी फाउंडेशन से, या 20,000 हमारे पास हो गए हैं तो हम इतने पैसे हमें और चाहिए। तो वो आप उस पर जब डालते हैं तो जब रोटरी, क्योंकि रोटरी तो सारी दुनिया में कनेक्टेड है, रोटरी कनेक्ट्स द वर्ल्ड, यू नो, हमारे पास जो है वो सारी दुनिया के लोगों का हमें पता है, लोगों का हमें पता है, हमारे बारे में लोगों को पता है, हम अपने कॉज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से हमें ये होगा कि लोग जो हैं वो उसके अंदर कमिट करेंगे। जब वो अपनी कमिटमेंट कर देंगे, अब वो जो कमिटमेंट है उन कमिटमेंट्स के साथ आपके टोटल प्रोजेक्ट जो है वो $30,000 से ऊपर चला जाएगा। तो आपको रोटरी फाउंडेशन से, अब ये जो है ये सारा प्रोसेस जो है इसमें दो जो हैं हमारे यहाँ के अफसर वो बहुत अहम हैं। एक डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयर जो कि इस सारी चीज को आपको फॉलो करेगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स कमेटी चेयर, और विद द अप्रूवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो सिटिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, ये जो है इसकी अप्रूवल होगी और ये जो प्रोजेक्ट है ये फिर रोटरी फाउंडेशन के पास जाएगा। और रोटरी फाउंडेशन के जो आपके ग्रांट का कोऑर्डिनेटर है वो उस ग्रांट कोऑर्डिनेटर जो है उसके बारे में आपसे सवाल जवाब करेगा। वो सवाल जवाब में बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस होंगी, उसमें सबसे ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस जो चाहिए होती हैं वो होती हैं कि आपने कम्युनिटी नीड असेसमेंट कैसे की, उससे बाद ये है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी का क्या होगा, क्या आपने जो इक्विपमेंट लिया है खुदा ना खासा ख़राब हो गया तो उसके ठीक होने का कोई तरीका भी है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जब इक्विपमेंट की बात हो तो ऐसा इक्विपमेंट लें जो पहले से यहाँ पे मुरव्वज हो,
या यहाँ का बना हुआ हो या यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, ताकि जब आपको कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आए, जहाँ पे भी एंड यूजर है हमारा, उसको उस की वजह से वो इक्विपमेंट नाकारा ना हो, और जो हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं लोगों को उस इक्विपमेंट से, उस इदारे को वो फायदा उसको पहुंचता रहे। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में, आपकी नीड असेसमेंट के बारे में, और एक सवाल यही होता है कि आप कैसे मेजर करेंगे कि आपने जो कुछ किया है उससे वो कमा हक वो फायदा हो रहा है लोगों को या नहीं हो रहा, और या अगर वो हो रहा है और उसके अंदर कुछ और आपने करनी है। इन सारी चीजों के लिए जो बुनियादी बात है वो यही है कि मैं जो समझता हूँ कि इस तमाम क्लब को उसमें इन्वॉल्व करें, रोटेरियंस को इन्वॉल्व करें, उनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक इन्वॉल्व करें। आपको पता है कि हर हमारा रोटेरियन जो है अल्लाह ताला के फजल से वो बावस्फ है, उसमें कोई ना कोई वस्फ अल्लाह ताला ने दिया है। कोई किसी काम में यकता है, कोई किसी काम में यकता है, किसी को अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा हुआ है, किसी को अल्लाह ताला ने स्किल से नवाजा हुआ है। हम उन सबको अपने साथ मिलाकर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐसी एक टीम बना सकते हैं जो उस प्रोजेक्ट को मुस्तकिल मुकम्मल होने से पहले और मुकम्मल होने के बाद भी, और इसी तरह रोटरी फाउंडेशन आपसे ये तवक्को करता है कि आपके जो भी इंटरनेशनल पार्टनर्स होंगे उन इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी आप पूरी रिपोर्टिंग करते रहेंगे, और उनके लिए वो प्रोजेक्ट हर वक्त अवेलेबल होगा तो कम एंड सी, और उनसे कोशिश करें कि वो आपके उस प्रोजेक्ट पे आए और उस प्रोजेक्ट को गाहे बगाए देखते रहें, रिपोर्टिंग करते रहें। तो उससे जो हमारा अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट एम जो है वो ये है कि कम्युनिटी की भलाई, और कम्युनिटी की भलाई के लिए ये काम करना है। छोटे कामों के लिए हम डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स हम कर सकते हैं, और बड़े बड़े कामों के लिए हम ग्लोबल ग्रांट्स कर सकते हैं। अब आ जाएं ये कोरोना वायरस के सिलसिले में, ग्लोबल ग्रांट्स जो हैं उनके अंदर उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर ये कंडीशन खत्म हो गई है कि आप 30% बाहर से जरूर लें, 30% से कम भी अगर बाहर से मिलेगा आपको ग्लोबल ग्रांट फॉर कोरोना वायरस, तो वो आप कर सकते हैं। जनाब गवर्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई हमें, और वी आर रियली ग्रेटफुल। और अब हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। हम आगाज करते हैं डॉक्टर कौसर जमाल चीमा यहाँ पे मौजूद हैं उनसे कि उनका कोई सवाल पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट ग्रांट या ग्लोबल ग्रांट के हवाले से। जी नरगिस साहबा, हम आपको बाद में फिर आई हैव सीन योर हैंड। मुझे कान से लगा के सुनना नासिर पड़ will be रहा है, coming इसलिए after, मेरा कान Dr. अगर आप Kausar. लोगों को सिर्फ नजर आ रहा हो तो कोई बुरी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम शम्सी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। और लकीली मैं इससे पहले भी ग्लोबल ग्रांट का वो जो बड़ा सेमिनार किया था शाहिद साहब ने, मैंने वो अटेंड किया था, और मैं बहुत अच्छे से इसको समझती हूँ। मगर मेरा अपना ख्याल है कि नीड असेसमेंट जो है दैट्स द की पॉइंट। और जो भी हमारे जहन में प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे मॉडल टाउन के, और मैं रोटरी क्लब मॉडल टाउन के हवाले से बात कर रही हूँ, हमने एक दो प्रोजेक्ट सोचे, तो उसमें जो मुझे लगता है कि जो हमने पिछले साल भी थोड़ा सा प्लानिंग की थी, उसमें यही है कि नीड असेसमेंट पे पहले तो होमवर्क करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि अब जूम पे मीटिंग्स शुरू हुई हैं, तो वी विल डिस्कस दिस कि हमारी जो प्रायोरिटी एजेंडा है उसको दोबारा हम थ्रेश करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हम उसमें किस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दें, और उसको प्रायोरिटी देने के बाद उसकी थॉरो नीड असेसमेंट करें। बाय चांस मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करने का एक्सपीरियंस है, सो आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट, मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट, और उसकी जो वैल्यूएशन है वो सब मैं समझती हूँ। मगर मेरा ख्याल है वो सब डिपेंड करता है कि आपने नीड कैसे असेस की है, फिर उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट किए और फिर उनको कैसे अचीव किए। तो आई थिंक आपसे सीखने का और मौका मिलेगा, और बाकी अब आपसे भी। एंड थैंक यू वेरी मच। इसमें अगर मुझे इजाजत दें तो एक बात मैं कहूँ, जी, क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी जी, वी कैन हियर इट। अच्छा, देखिए बात यह है, किसी भी चीज के ऊपर जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं। अब मिसाल के तौर पर आपका एक स्कूल है 4 सदे वाला का, ठीक है ना, आप चाहते ये हैं कि उस स्कूल की जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव, ठीक है ना। आपने एक बेसिक अपने जहन में बता नीड ये निकाली कि हमारे इस स्कूल का जो मैट्रिक का या 8वीं क्लास का जो रिजल्ट आता है
वो इतना अच्छा नहीं आता जितना हम चाहते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। Exactly. अब आपने उस नीड को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? अब आपने कहा इस नीड को पूरा करने के लिए हमारी जरूरत है कि हमें काबिल टीचर मिले, हमें जरूरत है कि टीचर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, Obviously, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो जब आपने एक जी नीड बिल्कुल मेरी बहन असेस कर ली ना कि हमने ये इस नुक्ते पे पहुंचना है, जी हमने इस ऑब्जेक्टिव पे बिल्कुल पहुंचना है, फिर हम वो तमाम अवामिल, फिर हम कहेंगे जनाब बात ये है कि बच्चे जो यहाँ आते हैं उनको इस सिलसिले में कि वो पढ़ने में दिल इसलिए नहीं लगता कि पंखे नहीं है, वो घबराए रहते हैं, काम एग्जैक्टली सही नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह आप अपना पहले एक चीज तय कर लें कि गोल, जब गोल आपने तय कर लिया, उस गोल के बारे में आप जब सब, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लब के तमाम लोगों को, और खैर सारे तो नहीं आ सकते लेकिन मेजॉरिटी लोगों को, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को किसी ना किसी चीज में वस्फ दिया हुआ है, वो सही आपको किसी ना किसी चीज में मशवरा दे सकता है या दे सकती है। वो आपको कहें, आप उससे कहेंगे अच्छा भाई हमने ये करना है। हम आप मिसाल के तौर पर कहें कि जी मेरे जैसे वहां पर जो है हम 2 हॉस्पिटल चला रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर के, शर्की वाले। अब हम वहां पे उनसे कहेंगे जनाब बात यह है कि हम चाहते ये हैं कि जो यहाँ पर मेटरल बर्थ्स हो रही हैं वो हम चाहते ये हैं कि सी सेक्शंस कम से कम हो, क्योंकि हम नॉर्मल डिलीवरीज की तरफ जाएं। नॉर्मल डिलीवरीज के लिए हमने क्या करना चाहिए, अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए कि क्या कि माँ को कौन से महीने से हम फॉलो करना शुरू करें कि वो सही किस्म की ग़िज़ा ले, वो सही किस्म के दवाइयाँ ले, ताकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शी शुड डिलीवर विदाउट एग्जैक्टली गोइंग थ्रू द सी सेक्शन अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, वगैरह वगैरह। ये मैंने एक मिसाल दी है। तो ऐसे आप नहीं जब बड़ी ऑब्जेक्टिव अच्छी अपना, मिसाल आपने दी है एंड आई थिंक नैरो डाउन करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये हमें सोचनी पड़ेंगी क्योंकि एक ब्रॉडर प्रोजेक्ट तो एकदम दिमाग में आ जाता है ना, मगर ये जो हाँ आपने पिन पॉइंट किया है ना स्मॉलर एस्पेक्ट उसके जो फर्दर सब ऑब्जेक्टिव्स हैं आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट। जी मुझे बिल्कुल। दैट्स ट्रू। मतलब अच्छा लगा कि आपने और तफसील से समझाया है एंड आई थिंक ये हमेशा ही लर्निंग का होता है, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस हो तो हम एक दूसरे से तो मैं सीखना तो खुद सीखते सीख रहा जरूर हूँ दैट्स ट्रू। अभी, दैट्स मेरी ट्रू। बहन, मैं तो बिल्कुल खुद अभी सीख रहा हूँ। जी जी, जी जी बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर कौसर, क्योंकि मैं बहुत अरसे से ये जानता हूँ प्रोफेसर साहब जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं ड्यूरिंग हर कॉलेज लाइफ एज वेल यूनिवर्सिटी लाइफ में कहूँगा एज ए प्रोफेसर। इन्होंने जो थैंक यू कुछ किया है वो वन कैन नेवर फॉरगेट अबाउट दैट। मैं चाहूँगा कि नरगिस नासिर साहबा ने हाथ खड़ा किया था। आपका सवाल नरगिस नासिर साहबा का सर माइक। आवाज नहीं आ रही नरगिस, आप वेट करें, आपका माइक अभी म्यूट है। जी अलमास, आपको मैं नरगिस साहबा के बाद देता हूँ। जी नरगिस, आपका माइक ओपन हो गया है, प्लीज। हेलो। Thank you so much, Dr. Saab. जी I'm नरगिस, Nargis Nasir from Rotary Club Islamabad. Thank you so much. बहुत for आहिस्ता आवाज inviting आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। me. आपको आ रही है? जरा ऊंची आवाज में। अब आपको आवाज आ रही है? जी अब जी आ जी रही है। यस। जी जी थैंक यू सो मच शमसी साहब, आप हमेशा बड़ी इंस्पिरेशन है, बड़ी अच्छी बातें आप बताते हैं। मैंने आपसे पूछना ये था कि मैंने $1000 कंट्रीब्यूट किया रोटरी फाउंडेशन में, और उस वक्त ये पेंडेमिक इशू नहीं चल रहा था और हमारे बड़े रिमोट एरिया में दो स्कूल्स को मैंने लैब्स बनाने के लिए मैंने सोचा, और मैंने अपनी वो भी कर दी, एप्लीकेशन भी फिल कर दी है। अब ये पूछना सिर्फ ये है कि अब 1 मंथ अब रह गया जैसे, तो वो हमारी ग्रांट कब हमें मिलेगी और हम इस पे कब काम शुरू करेंगे। सेकेंडली ये कि अभी आपने कहा कि वो अकाउंट एक होगा जिसमें ये आएगा, तो अब तो आपको पता है गवर्नमेंट सैंक्शंस की वजह से अकाउंट्स में तो सारे बंद हैं, एनजीओस के और हर तरह के। हमारा एक ऑलरेडी जो अकाउंट है वो सीज्ड है, तो अब वो भी उन्होंने बताया कि वेंडर के नाम आ जाएगा। लेकिन अब हमें सिर्फ ये गाइड करें कि इस मंथ में अगर नेक्स्ट मंथ में ये चीजें आती है तो हम अपनी मर्जी से पेंडेमिक में वो यूज करें या हम इसको अपने उसी तरह लैब्स, क्योंकि लैब्स का ये है कि ये बड़ा रिमोट एरिया है, गाँव है,
जहाँ मैट्रिक के बच्चे हैं, और मैं समझती हूँ कि ई लर्निंग भी बड़ी ज़रूरी है, उनके लिए कंप्यूटर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ी अब बेसिक नीड हो गई है बच्चों के लिए, तो हम उसी पे ही फोकस रहें। तो ये प्लीज़ आप हमें गाइड करें, ये कब तक हमें मिलेगी ग्रांट और हम कब तक ये काम शुरू करेंगे? मुझे आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन जो मैं बात समझ सका हूँ वो ये बात है कि अकाउंट्स का मसला है कि बैंक अकाउंट्स का। क्या बात सही समझा हूँ बात को? एक ये भी है, देखिए ये भी है। देखिए रोटरी तो ये कहती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमारे जो हैं मसाइल क्या हैं। रोटरी तो ये कहती है कि जी आप क्लब के नाम का अकाउंट खोलें, लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ तो उन्होंने इस बात की परमिशन दे दी है कि आप एक ऐसा अकाउंट खोलें जो एक से ज्यादा लोगों से ऑपरेट होता हो, क्लब की मर्जी के साथ खोलें। उसमें कहें कि जनाब सईद शमसी साहब, माजिद साहब, हामिद साहब, ये 3 इसके सिग्नेटरीज होंगे और इन 3 में से 2 सिग्नेटरीज होंगे, और ये इसका अकाउंट को अप्रूवल ऑफ द वोचर और पेमेंट करने का तरीका ये होगा। उसके बाद आप कर देंगे तो वो अकाउंट उन्हें एक्सेप्टेबल। हेलो जी जी जी। दूसरा मेरी बात आ रही है? जी, मैंने दूसरा ये पूछा था कि जैसे हमने $1000 रोटरी फाउंडेशन को दिया, तो वो हमें $1000 ही रिटर्न कर देंगे? वन क्वेश्चन। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अब ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट, 1.5 मंथ इज लेफ्ट, तो उसमें इसी टेन्योर में अभी जो डीजी है हमारे मुबारक अली साहब, उन्हीं के में आएगा या ये नेक्स्ट में चला जाएगा? देखिए आपने जो $1000 रोटरी फाउंडेशन को दे दिया, वो तो आपने एनुअल फंड में दे दिया। वो एनुअल फंड का पैसा जो है उसका 50% डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड फंड में 3 साल के बाद आ जाएगा। लेकिन इससे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें कि आज आपका क्लब जो है उस प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे उसके अंदर आप कहते हैं इस बजट में से हमने इतने प्रोजेक्ट के लिए अपने क्लब से लेने हैं। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को, आप गवर्नर को कहें कि जनाब गवर्नर साहब आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड फंड है उसमें से आप हमें 500, 1000, 2000 जो डॉलर दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ग्लोबल ग्रांट बनानी है तो ग्लोबल ग्रांट के लिए आपको प्रोजेक्ट $30,000 से ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट ग्रांट की बात करें। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में तो देखिए गवर्नर साहब की मर्जी है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में तो इस वक्त जो गवर्नर साहब हैं, जो कि वो, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम डिलेड चल रहे हैं हमारा स्टार्ट, तो इस वक्त मुबारक अली शाहिद साहब की ग्रांट्स को खत्म हो जाना चाहिए था। इस वक्त मुबारक अली शाहिद साहब की ग्रांट्स जो हैं लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके और उनके हिसाब दे रहे होते, लेकिन अब पोजीशन ये है कि उन ग्रांट से अब पैसे दिए जाएंगे, और उन ग्रांट्स के जब पैसे दिए जाएंगे तो पैसे मिलने के 1 साल के अंदर अंदर आपको उस ग्रांट को क्लोज, मैं एज ए क्लब कहता हूँ मैंने उसका हिसाब देना है। या अगर मैंने जब अपने पैसे खर्च कर दिए, पेमेंट कर दी, क्लोज कर दिए ग्रांट, उसके 2 महीने के अंदर अंदर मैंने हिसाब देना है। अब उसके अंदर ये तो गवर्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट ग्रांट चेयर ये मिलके फैसला करेंगे कि उन्होंने कितने पैसों में से कितने पैसे किसको देने हैं, कितने नहीं देने। बाज प्रोजेक्ट्स जो हैं आपने $1000 दिया है, वो $1000 आपने दिया रोटरी फाउंडेशन। ये मेरे हिसाब से ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि किसने क्या दिया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 साल से रोटरी क्लब शर्की के अलावा किसी और को डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के पैसे नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आप वो देखें कि प्रोजेक्ट क्या है, आप वो देखें कि जिस काम के लिए वो पैसे मांग रहे हैं वो काम जो है वो कम्युनिटी के लिए किस कदर फायदेमंद, सूदमंद साबित हो सकता है। अगर वो अच्छा है तो करे। मैं जाती तौर पर अगर कोई मुझे पूछे तो मैं जाती तौर पे चाहूंगा कि थोड़े पैसे दें लेकिन ज्यादा क्लबों को दें, ताकि ये ज्यादा क्लब्स को पता चले कि ग्रांट होती क्या है, उनको हिसाब उनका कैसे रखना होता है, उनको अमल कैसे करना होता है और उसके लिए जवाबदेह कैसे होना पड़ता है। क्योंकि हर ग्रांट का क्लब जवाबदेह है और वो जवाबदेह होता है न सिर्फ ये गवर्नर को बल्कि डिस्ट्रिक्ट स्टीवर्डशिप कमेटी को। तो हमें अपने तमाम मामलात को शफाफ रखने के लिए जरूरी है कि कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर। तो अब मैं चाहूंगा कि अलमास ज़ारा ने भी हाथ रेस किया था
ओवर टू सर अल्मास ज़ारा के लिए माइक ओपन कर। यार बात सुनो जी एक मिनट के लिए ठहरोगे, मैं कोशिश करूं इसको हिला जुला के कि मुझे आवाज वैसे आ जाए, कान से ना लगाना पड़े। 1 मिनट। जी अब आ रही है सर? शमसी भाई आ रही है आवाज? यार किसी को समझ आता है यहाँ पे कौन सा बटन दबाऊं तो मुझे आवाज ऊपर से जी जी बड़ा शमसी सिंपल साहब, है। इसको बंद करके ना दोबारा आप बंद करके दोबारा इसको ऑन करेंगे तो फिर, क्योंकि आपने फिर हो बीच में जाएगा। कॉल हाँ ली है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। आप बंद एग्जैक्टली करके दोबारा करें। बंद करके मतलब मैं फिर इस जूम मीटिंग में शामिल हूँ? जी जी बिल्कुल ऐसे, फिर आपकी आवाज ठीक हो जाए। अच्छा मैं करता हूँ। अच्छा जी, इन द मीनवाइल आ रहे हैं हमारे साथ 3 पीडीजीज भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनको हम जरूर सुनेंगे। आप लोगों के सवालात के साथ अमीर आरिफ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। गालबन पीडीजी शहजाद भी यहाँ पे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा उन्हें। इसी तरीके से पीडीजी मीर आरिफ साहब अगर इसमें कोई बात करना चाहते हैं पर्टिकुलरली ग्रांट्स के हवाले से। मीर साहब मेरा ख्याल है थोड़ी देर शमसी साहब का इंतजार कर लें। चलिए ठीक है, हाँ जी वो बेहतर है फिर। हाँ जी ओके। जी। डॉक्टर नूर साहब आ गए? शमसी साहब नहीं अभी तक नहीं आए सर। हाँ जी वी आर जस्ट वेटिंग। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से मैं तजीन साहब से कोई बात कर लूं? जी जी मिर्जा साहब प्लीज। हाँ जी तजीन साहब एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तजीन साहब मैं आपसे एक सजेशन देनी चाह रहा था कि जैसे मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ कहा है कि कोविड-19 पर कुछ प्रोजेक्ट्स आप मॉडल प्रोजेक्ट्स बना के बाकी क्लबों को बताएं कि जो है डिस्ट्रिक्ट ग्रांट या ग्लोबल ग्रांट करना चाहे तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस भी हो जाएगी और नीड ऑफ द डे के मुताबिक कोविड-19 पर जल्दी अप्रूवल भी मिल जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे, काम भी हो जाएगा, रोटरी का नाम भी होगा और इससे सपोर्ट होगी मेंबरशिप डेवलपमेंट में। हमें बहुत इस वक्त गैप जो है मार्केट में उसको भी हम फुलफिल कर सकते हैं। जी सर शमसी भाई दोबारा वापस आ गए हैं। ये सवाल सर आप नोट कर लीजिएगा अपने पास डीजी साहब। तो शमसी भाई आवाज आ रही है आपको? मैं आ गया हूँ वापस। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। प्लीज मैं आप चाहूंगा कि अल्मास आप अपना सवाल जो पूछना चाहती थी वो आप पूछ लीजिए। अल्मास ज़ारा। बहुत शुक्रिया सर। शमसी साहब आपके यहाँ बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अपना टाइम दिया और आपसे हम बहुत सीखते हैं। सर आपने अपने बिल्कुल ही बात के बिल्कुल आगाज में ही आपने सवाल किया था कि जी आपने डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के लिए क्वालिफाई कर लिया है या क्लब्स ने क्वालिफाई कर लिया है। सर ये क्वालिफिकेशन जो है इसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से क्लब क्वालिफाई करते हैं? जी देखिए हर साल शुरू होने से पहले, बल्कि ये मई में हो जाना चाहिए, मई में या उससे पहले मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए, जो गवर्नर अगले साल का है वो एक ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार करता है। वो ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार में दुनिया के बाकी लोग मुल्कों में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी की रिप्रेजेंटेशन आपके क्लब से जरूरी है। और वरना हमारे यहाँ ये एक रिस्ट्रिक्शन है, अभी तक अब पता नहीं आगे रिमूव हो गई, क्योंकि मैं पिछले साल तक की जो ये थी कि आपके क्लब से 2 आदमी शामिल हो। अच्छा, उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सेमिनार जो है, ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार जो है, उसमें सारा कुछ बताया जाता है कि जब आपको एक ग्रांट मिल गई, देखिए ग्रांट मिलने से पहले का अमल जो है वो तो एक अलग एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना, कंसेप्शन प्रोसेस इज सेपरेट, बट वंस द चाइल्ड इज बोर्न, हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वंस द ग्रांट हैज बीन कंप्लीटेड या उस ग्रांट के आपका पैसे आ गए, तो उसके बाद आपने उस ग्रांट को कैसे हैंडल करना है, उस पैसे को कैसे खर्च करना है, उसके बारे में क्या क्या
आपने हिसाब किताब रखने हैं, क्या सेट ऑफ बुक्स रखनी है, तो उसके लिए ये होता है कि हर क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ और डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक आप हमारा क्लब का और डिस्ट्रिक्ट का एक आपस में मुआहदा होता है कि जनाब हम इन चीजों को पाबंद हैं करने के लिए, और हम ये जो पैसा हमारे पास आया है उसको खर्च करने में अपनी तमाम जो है सलाहियतें इस तरह लाएंगे कि हम हर चीज को जवाबदेह होंगे और हम हर चीज के बारे में एक रिकॉर्ड रखेंगे, और वो रिकॉर्ड जो है वो कई सालों तक, जैसे अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में 7 साल तक, वो कहते हैं जो आपके लोकल लॉज हैं उसके मुताबिक हमारे यहाँ 7 साल तक हमें अपने अकाउंट बुक्स जो है मेंटेन रखनी पड़ती हैं, मतलब अवेलेबल रखनी पड़ती है। वो कहते हैं कभी भी कोई रोटरी से आए और कहाँ से कोई आए, वो आपको जब कहे तो आप कहें कि जी ये लें हाजिर देखें नाम, हमारा ये आया, हमने फलां से खरीदा था, इसको इस वक्त खरीदा, ये इसके इतने पैसे दिए, ये वहाँ है, और अब ये इस वक्त कहाँ है। उन्होंने कहा जाके देखें फलाने अस्पताल में फलाने वार्ड में ये 4 बेड लगे हुए हैं, उस बेड के ऊपर लिखा हुआ है डोनेटेड बाय रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3272। सो वॉट एवर योर रोटरी क्लब ऑफ सच एंड सच, तो ताकि ये कि आपके इस मामले, तो ये जो चीजें हैं इनको एक हम एग्रीमेंट में डाल लेते हैं, और वो एग्रीमेंट जो है वो कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज बिटवीन द क्लब एंड द डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू जी। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे रिजवाना दुरानी साहब बैठी हैं। रिजवाना, आपका सवाल। जी रिजवाना, आपका माइक खोल दीजिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच शमसी साहब। मैं तो आज ऐसे लग रहा है मुझे मैं टोटल लर्निंग प्रोसेस में हूँ, क्योंकि मुल्तान से हम लोग ये सुनते तो आए हैं ग्रांट होती है, लेकिन आज तक हमारे मुल्तान से किसी ने इसके लिए अप्रोच नहीं किया। तो मुझे आज समझ आ रही है कि हमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हम लेके चलना चाहते हैं और उन्हें फाल भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सोर्सेज नहीं है। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो गाइडलाइन ही प्रॉपर तरीके से हम तक नहीं आ पहुंच पाती कि हम अप्रोच करें और हम अपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके चलें। तो मैं आज ये सारा कुछ सुनने के बाद मैं समझती हूँ कि मैं कुछ ऐसा जो मेरे माइंड में चल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले जो हमारा नया टेन्योर अब शुरू हो रहा है, तो मैं इसमें ज़रूर इस पे कोई ना कोई अहम जो डिसीजन करके इस पे हम ज़रूर आगे आएंगे कि हम इस ग्रांट को ले सकें और इस पे हम अपने रोटरी के हवाले से काम कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत कुछ रियली मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आज मेरे सामने आई हैं। शमसी साहब की तवील गुफ्तगू और बड़ी वजाहत के साथ बड़ा अच्छा लगा है। थैंक यू सर। इस मीटिंग का हमें जो फ़ायदा हुआ है, मैं समझती हूँ इसको मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक्स टू ऑफ कोर्स डीजी ताजीम साहब जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। एंड इट्स रियली ग्रेट। एक सवाल जिस दौरान में मैं अपने वो कानों का इलाज करा रहा था, उस वक्त एक सवाल चल रहा था, वो ये था कि कोरोना वायरस के सिलसिले में हम क्या प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो वो उसके सिलसिले में मैं गवर्नर साहब आपसे कहूँगा, बल्कि हमारे तमाम दोस्त जो हैं वो आप चले जाएं माई रोटरी पे आप जब जाएंगे तो ग्रांट्स चले जाएंगे तो वहां पर आपको आएगा कि कोरोना वायरस की एक स्ट्रिप आ रही, कोरोना वायरस के लिए हमने $47 मिलियन अब तक दिए हैं। उसके अंदर आप बटन को दबाएंगे तो उसके पीछे लिस्ट आ जाएगी, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है जिसको $25,000 दिए गए, और उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आ रही है, फॉर प्रोविजन ऑफ PPE, फॉर दिस, फॉर दैट, फॉर दिस, फॉर दैट। तो वो सारी, जिससे मैंने आपको वो मैंने पढ़ा था, तो वो मैंने आपको बताया कि 3271 और 3272 के आगे, दोनों के आगे लिखा हुआ है फॉर प्रोविजन इन पंजाब। हालांकि वो जो 3271 है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है शायद राशन प्रोविजन का भी है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का लिखा हुआ है, उसमें भी आगे पंजाब लिखा हुआ है। हमारा ये पता नहीं
के NWF दोनों पंजाब को मिल जाएंगे के ना, लोग नाराज ना हो जाए। 3271 भी और 3272 भी, हाँ, दोनों दोनों पंजाब के खाते में आ गए। KPK वाले जो हैं रऊफ साहब वगैरह हैं इसमें मौजूद, तो रऊफ साहब से माजरत के साथ वहाँ ये लिखा हुआ है। सही। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफिकेशन। जी जी प्लीज सर, प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद सलीम राव, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3271। आज जो जिस तरीके से तफसीलन बात की है जनाब हमारे यंग मैन, यंग रोटेक्टर, यंग रोटेरियन जनाब सईद शमसी साहब ने, यही इतने सेमिनार हम करते हैं, कभी भी इस तरीके से वाज़ेह तौर पे कोई बातचीत नहीं होती। ये तमाम चीज़ें जितनी इन्होंने बताई है, ये सारी की प्रैक्टिस के बाद मैं समझता हूँ कि जो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट को करना चाहिए, बड़ा फोकस करना चाहिए ताजिम साहब को, एक टीम ऐसी बनाई जाए जो हर कम से कम क्लब्स में जाके इस चीज़ को अडॉप्ट कराए और चीज़ों को थोड़ा सा फैसिलिटेट करे, क्योंकि क्लब बहुत घबराते हैं, परेशान होते हैं, शायद वो इसमें आगे की तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन हमें इस टाइम फाउंडेशन के लिए, अपने ग्रांट के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, और जितना हम ग्रांट करेंगे उससे बहुत सारे मसाइल, हमारी मेंबरशिप है, हमारी सब चीज़ें, तो सब जो है ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होगी। और ये मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी ग्रांट हुई है, इसको हमने सबसे पहले 3271 ने अप्लाई किया और इसी का परफॉर्मा हमने 3272 को दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट ने वो कर लिए, और अभी भी हमारे पास चांस है कि अगर हमारे गवर्नर साहब, दोनों गवर्नर साहब इस जो है जो ये 25,000 की ग्रांट की हुई है, इसको अगर जल्दी जो है इसको क्लोज कर लेंगे, जितनी जल्दी क्लोज कर देंगे तो आप इसी साल दूसरी ग्रांट भी ले सकते हैं 25,000 की। तो लोग जो है वो काफी हुए, इसमें काम करने की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच ताजिम साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आइंदा क्लब्स के लिए और ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे। सईद शमसी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कल मुझे बहुत सारी चीजें, मुझे भी आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक बात कहना चाहूँगा सलीम राव, वो ये कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, हमें पता होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाते हैं और बैंक को पेश करते हैं कि उसको फाइनेंस करने के लिए, तो उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाने के लिए हम उन इदारों को शामिल करते हैं कि जो इस फिजिबिलिटी बनाने के माहिर होते हैं। उनको पता होता है कि आपने मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल मिल लगानी है, उस टेक्सटाइल मिल के लिए वो सारी डिटेल्स कि जनाब इसके इनिशियल पीरियड में क्या होगा, कहाँ से इक्विपमेंट आएगा, क्या होगा, ये क्या बनाएगा, कितने साल बनाएगा, तो फिर जाके जो है वो बैंक पैसे देता है। इसी तरह ये है कि जब तक कि आप ये तमाम अपने नीड असेसमेंट और उसका तरीका काम करने का, उसको उसके बाद में जो है सारा कुछ करने का, इस चीज को जब तक कि आप वाजे, तो मैं तो मीर आरिफ साहब से कहा है कि लोगों को आप इस बात के लिए इंकरेज करें कि वो हायर करें ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट्स को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स, उनको आप कहें कि हमने ये करना, आप अपनी जो नीड है वो उनको बता दें, अपनी नीड बता दें कि जहाँ हम ये करना चाहते हैं, और इसके बारे में हमारे पास अपने और पूरे क्लब से मशवरा करके हर मेंबर को शामिल कर लें, उसका मशवरा उसमें हो, और ये चीज़ हमने करनी। उनको कहें भाई देखें, अगर ये प्रोजेक्ट हमारा थ्रू हो गया तो ये टोटल अमाउंट का अप टू 10% हम आपको इस सारी सुपरविजन का वगैरह कर दे देंगे, और रोटरी इंटरनेशनल इस बात को अलाउ करती है। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक, सही कहा शमशी साहब आपने, बेहतरीन वो आपकी तजवीज़ है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट 3272 में बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस चीज़ को बनाने में माहिर हैं, और हम आपको ये ऑफर दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कि अगर डिस्ट्रिक्ट 3272 मुझसे कोई हेल्प चाहिए, मेरे पास एक अली हैदर काज़मी साहब हैं जो वाकई जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अब हम इसके बाद चलते हैं, हमारे यहाँ पे डिप्टी गवर्नर बैठी हैं इशरत शमीम साहबा। इशरत साहबा, आपका कोई सवाल? सर इशरत, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। सवाल तो कोई नहीं है मेरा बिल्कुल भी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि शमसी भाई ने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वाकई जिस तरह से आज समझ आया उस तरह से इतने अरसे में हमें कभी समझ नहीं आया। ये मेरे ख्याल में एक जो चीज मैं समझती हूँ, जैसे अभी
आप बता रहे हैं कि $25,000 जो है वो आई है, ग्रांट मिली है अभी कोविड-19 के लिए, तो वो क्या सबको रोटेरियंस को पता थी? मेरे ख्याल में तो नहीं पता थी। सो मौका तो सबको ना मिला ना पार्टिसिपेट करने का। तो वो अगर 2, 4, 5 हाथों में ही वो खेल खाल के खत्म हो जानी है, तो उससे बेहतर है कि हम जो काम करने वाले लोग हैं, हमें आप आगे लाएं, हमें आप मौका दें, हम काम करें इस चीज में। इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि ये बार बार जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहा है सेक्रेटरी को और क्लब प्रेसिडेंट को। मैं यही बात कर रही हूँ कि ये कोई कंप्लेंट नहीं है, ये मतलब सजेशन है कि हम मिलके जो काम कर रहे हैं, हम सब ने ह्यूमैनिटी के लिए, सर्विस के लिए मिलके काम करना है, तो सबको पता होना चाहिए, ताकि अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तब भी पता होना चाहिए। जो भी चीज नहीं आए उसको बार बार बताना चाहिए, उनको कन्वे करना चाहिए मैसेज, और यही मेरी सजेशन है। थैंक यू सो मच। प्लीज जी मुकद्दम साहब, बिल्कुल मैं आपकी तरफ ही आ रहा था और आपने पहले ही कह दिया, तो ओवर टू शौकत अली मुकद्दम साहब। जी थैंक यू। ये अभी हमारी बहन इशरत साहिबान ने जो सवाल किया है, एक्चुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड $25,000 और $25,000 और भी मिले हैं, तो टोटल आई अंडरस्टैंड $50,000 मिले हैं ये कोविड-19 के लिए। तो ये अभी जो ईशा शम्सी साहब ने निशानदेही की है, एक्चुअली क्लब्स को जरा साथ लेकर आप बताएं कि भाई क्या हो रहा है, बिकॉज हमने फॉर्म भरे थे, हमें बताया गया था कि क्लब्स को हम जो आपकी रिक्वायरमेंट है पीपीई की और दूसरे राशन या ग्लव्स वगैरह की, वो हम आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब। तो यू नो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ और सो एंड वी आर स्टिल वेटिंग। और क्लब्स बार बार पूछे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने $300 दिए हैं उनको मिलेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि $94, there's all sort of rumors going on. So please we want to get this money as soon as possible. हमने फॉर्म भर के भेज दिए, 1 महीना हो गया, तो यू नो ये अभी है रिक्वायरमेंट जिसमें हम काम कर सकते हैं। पीपी अगर हम दे सकते हैं तो दे देंगे, और ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, लोग मांग रहे हैं, तो वो अभी हम दे सकते हैं। और जो ये इन्होंने निशानदेही जो की है, इसे समझिए आई एम विथ हर कि वी आर नॉट ऑन बोर्ड, द क्लब्स आर नॉट ऑन बोर्ड कि क्या हो रहा है कितना, क्योंकि हमें जो एक लिस्ट मिला था, श्री जी रऊफ रोहिल्ला ने एक डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसमें 25,000 और 25,000 50,000 के ग्रांट मिले हैं इसके मुताबिक। तो प्लीज दिस माय हम्बल सबमिशन टू यू। पहले मैं ये बातें कर दूं कि 25,000 मेरे पास जो आया हुआ है रोटरी फाउंडेशन का रिकॉर्ड, उससे ये है कि $25,000 3271 को मिले हैं, $25,000 3272 को मिले हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग $25,000 मिले हैं। ये एक और बात थोड़ी सी मैं कह दूं कि एक हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट ग्रांट, अभी अगर ये कोरोना ना होता तो हमारी एक अपनी डिस्ट्रिक्ट ग्रांट है जो कि मुबारक अली शाहिद साहब को जो पैसे मिले थे 50% ऑफ द DDF, वो उसके अगेंस्ट भी उन्होंने, आपको पता है, मांगी थी लोगों से कि अपना वो दें। वो एक अलग है, वो उसका इस कोरोना जो है वो एक पर्पस ओरिएंटेड डेडिकेटेड कोरोना पेंडेमिक रिलेटेड 25,000 है। वो जो है पैसे वो 50% ऑफ द DDF जो कि डिस्ट्रिक्ट ग्रांट बनी है, वो उनकी मुबारक साहब के, वो अलग है। उसके लिए जिन क्लब्स ने अप्लाई किया है वो एक अलग है। मैं ये समझता हूँ कि जिन क्लब्स ने वहां पर अप्लाई किया है डिस्ट्रिक्ट ग्रांट, रेगुलर डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के तहत अपने प्रोजेक्ट का, कोरोना से रिलेटेड नहीं, कोरोना से अलग जो किया है, उसके अंदर बेशक गवर्नर साहब और वो मिलके जो हैं, मेरी सजेशन ये है कि देख लें कि जिस क्लब ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसको प्रेफरेंस दें। लेकिन जहां तक कि कोरोना के सिलसिले में है, मेरी सजेशन और दरख्वास्त ये है कि वो जिन लोगों ने कोरोना के लिए काम किया है, कता नजर इस बात के कि उन्होंने रोटरी फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया है, अगर उन्होंने कोई काबिल कदर और खातिर ख्वाह, जैसे अब मैं कहता हूँ, मैं हम शायद हमारा क्लब ना मांगे, लेकिन हमने तो 500 किट्स दिए हैं, 500 किट्स में 300 जो है जिना अस्पताल को दिए हैं, PSRD को दिए हैं और लोगों को भी दिए हैं। तो हमने शायद हमारा क्लब ना मांगे पैसे, लेकिन जिन लोगों ने काम किए हैं उनको देना चाहिए। इससे ये कि हौसला बढ़ता है
और हमारा एक तो ये काम करने का, फिर ये लोगों में खामखा की वो कहते हैं दिल खराब होने वाली बात ना नहीं होनी चाहिए। इकट्ठे होके प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त के साथ एक दूसरे की चीजों को देखते हुए, क्योंकि मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि हम आपस में मिलजुल कर जो कुछ कर सकते हैं वो थोड़ी सी इख्तलाफ के साथ हम उसका मतलब मजा खत्म कर देते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी कि हम आपस की अपनी कोई भी चीज को जो है ना वो खुश असलूबी से तय करें। एक ये कि सब इट शुड बी एन ओपन थिंग फॉर एवरीबॉडी, इट शुड बी एन ओपन थिंग फॉर एवरीबॉडी कि जिसने भाई काम किया है वो काम उसके मुताबिक करो। और ये मैं आपको बताऊं कि अल्लाह हमारे सबके हाल पे रहम करे। जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी नहीं है कि ये कोरोना शायद कल खत्म हो जाए या महीने बाद खत्म हो जाए। आप बेशक क्रिकेट टूर्नामेंट करा लें, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट में भी कोरोना की जो कंडीशंस हैं वो लागू करनी पड़ेंगी। लेकिन ये कि ये ऐसे जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो अपन अपने तमाम तैयारियां, बल्कि मुझे तो कुछ लोगों ने ये भेजा है कि नेक्स्ट 2 years ट्रैवलिंग को सबको आप पोस्टपोन कर दें, क्योंकि हमारी बिजनेस ट्रैवलिंग वगैरह ही बहुत होती है। बिल्कुल तो उन लेकिन अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह ताला के उसके घर में कुछ भी हो सकता है, इंशाअल्लाह बेहतर हो सकता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आपस में क्योंकि यही बातें थी, अल्लाह माफ करे मुझे, यही बातें थी जिनकी वजह से हमारे इख्तिलाफात की वजह से हम एक जमाने में ग्रांट्स की तरफ से हमें डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो प्लीज कोई ऐसी बात ना जो इख्तिलाफी। आई होप के डेफिनेटली हम लोग सारे जो है ना यूनिफाइड रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे इस सारी बात में। और खास तौर पे सर कोविड के हवाले से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी हैव टू लिव लर्न टू लिव विद इट, और ये मेरे कोई जल्दी जाने वाला नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि इम्तियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे लाहौर से। इम्तियाज साहब आपका सवाल। इम्तियाज साहब नजर नहीं है, मेरा ख्याल उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी जी मेरा ख्याल उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। जावेद साहब आपका कोई सवाल? जी मैं ये सारा जी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मालूमात हमें मिली हैं, शम्सी साहब ने जो हमें इन्फॉर्म किया है। तो हम सबको मिल के काम करना चाहिए और मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ। आवाज ठीक नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली वी कांट लिसन यू। चले हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब आज मालूमात हमारे साथ शेयर की गई हैं, शम्सी भाई ने, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। और जैसा कि शम्सी साहब ने फरमाया है कि हम सबको मिल के काम करना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे मुल्क को इस वक्त जो है ना हमारी बहुत ज़रूरत है, हम मुतहिद होकर काम करें। डेफिनेटली बस इस चीज को तो हम सब यही समझते हैं जी कि वी हैव टू गो अहेड फॉर एक ऐसी कंसर्टेड एफर्ट करनी पड़ेगी एज रोटेरियंस कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। हमारे झंग से मेरे रोटेक्टर साथी बासित गिलानी, जो आप रोटेरियन भी हैं। जी बासित। बासित कहाँ चले गए? ये जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। और आवाज आ रही है? आ रही है। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो आज के टॉपिक पे इतनी नफीस शख्सियत और बड़े कूल मैंडेट और हर वक्त मुस्कुराने वाले सईद शम्सी साहब को आज इस टॉपिक पे उन्होंने चुना। और इनके बारे में तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि विषय क्लब के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉजिटिव रहे। और आज जो बातें हो रही हैं तो आज भी वो ये पॉजिटिव वाले बातें कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिव होकर चलना चाहिए। और यही वजह थी कि हमारी ग्लोबल ग्रांट कई साल जो है ना उस पर हम फायदा नहीं उठा सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि शम्सी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब बातें कर दी हैं। लेकिन जो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सलीम राव साहब ने बात की है कि हमें जो प्रॉब्लम आती है कि हम इसको सही तरह से मैनेज नहीं कर रहे। यानी कि मैं अपनी बात करता हूँ, अपने क्लब की बात करता हूँ। हमारा रोटरी क्लब जंग सदर बहुत ही एक्टिव क्लब है। मैं जब रोटरी का दूसरी दफा प्रेसिडेंट बना 97 में 98 में, तो उस वक्त मैंने कोई 15-20 दिन में 15 लाख इकट्ठे किए और CCU वार्ड मैंने वहाँ पर जंग में बनाया। और अभी तक वाइज फैसिलिटीज CCU वार्ड वही वाइज फैसिलिटीज जंग में है 97 के बाद। तो फ्लड आता है तो 50 लाख
सजला आता है तो 70 लाख, यहाँ तक हमारा क्लब पैसे इकट्ठे कर लेता है। लेकिन ग्लोबल ग्रांट या मैचिंग ग्रांट ये हम लोग नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि जो चेयरमैन इसका डिस्ट्रिक्ट का हो उसको एक्टिव होना चाहिए, उसका प्रेसिडेंट से लाइजान होना चाहिए और वो जो वीकनेस है वो बताए कि आप बल्कि पुश करें उसे। कुछ करेंगे तो हम ना डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह ग्लोबल ग्रांट में ना, ग्लोबल ग्रांट तो 30,000 के अबव है, हम लोग मैचिंग ग्रांट से भी बहुत पीछे है। गवर्नर साहब ने 2-4 दिन पहले जिक्र किया था कि 10 साल में सिर्फ 11 मैचिंग ग्रांट हुए, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। सही शमसी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ किया। मेरा क्वेश्चन तो बस कोई नहीं है, मैं तो अप्रिशिएट ही करता हूँ और गवर्नर साहब को सिर्फ एक थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ फौजिया चुगताई हैं इस वक्त। फौजिया, आपका सवाल। चली गई नमाज के लिए, फौजिया चली गई। चलें, तैयबा ने आगे शिवन। तैयबा सवाल पूछना चाह रही थी कोई। जी तैयबा सवाल करना चाह रही थी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी, आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच पीडीजी शमसी साहब, आपने बहुत माशाल्लाह काफी ब्रीफ किया और बड़े आसान लफ्जों में ग्लोबल ग्रांट और डिस्ट्रिक्ट ग्रांट का बताया। शमसी से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो न्यू क्लब्स होते हैं, जैसे कि अगर उनको 1 साल या 2 साल हुआ है और उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आप फाउंडेशन के लिए कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है या किस तरीके से किया जाए, तो आई थिंक अभी जो ग्रांट, ये डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई थी, तो उसमें तमाम क्लब्स ने अप्लाई किया और उसके लिए जो हमारे करंट डीजी हैं उन्होंने मैं टेलीफोनिकली भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम कोशिश करेंगे कि जो छोटे क्लब्स हैं, जो न्यू क्लब्स हैं, हम उनको भी थोड़ी बहुत चीजें देंगे ताकि उनको मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट आगे जाके हम उनको ग्रूम कर सकें। सर क्या हम सिर्फ अभी जैसे है कि जो फाउंडेशन के लिए दे रहे हैं या दिया है सिर्फ उन्हीं के लिए ये ग्रांट होगी, क्योंकि अभी चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन है और इसके लिए आई थिंक सो कि थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए कि तमाम डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स हैं, वो उनको थोड़ी बहुत मैं ये नहीं कहती हूँ कि ज्यादा दी जाए, मगर कुछ हद तक इतना दिया जाए उनको ताकि मोटिवेट किया जाए और इसी तरह से उनके एक लर्निंग प्रोसेस भी होगा कि हमने देना भी है और फिर हमने लेना है। तो एक आजकल की जो सिचुएशन है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अगले 2 सालों तक जाएगा ये, और ये दिसंबर 2020 तक तो मस्त यही हालात इस तरह चलेंगे और उसके बाद भी एक पूरा साल इसको खत्म होने में लगेगा। तो हमें उस हिसाब से ये चीज़ों को अभी से देखना चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। और आपसे सर, आप थोड़ा सा इसके लिए क्या रिवाइज स्ट्रेटेजीज आप करेंगे या फिर इसी स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे, तो काइंडली उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, स्पेसिफिकली जो न्यू क्लब्स हैं जिनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है उनके लिए, और उन्होंने ग्लोबल ग्रांट में फाउंडेशन के लिए पैसे भी नहीं दिए। थैंक यू सर। जनाब गवर्नर साहब। जी सर। आजीम साहब, इसका जवाब तो आप देंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टीवर्डशिप कमेटी के आप हिस्सा हैं, मैं तो हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं तो अपना सजेशन पहले दे चुका हूं कि कोरोना वायरस के सिलसिले में ये कंडीशन ना रखें। उसके अंदर ज़रूर कहें, बेशक जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट है रेगुलर, उसके अंदर आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें, लेकिन उसमें भी जो प्रोजेक्ट मांगा जा रहा है, जो काम है, जो चीज़ है, उसकी अहमियत को अंदाजा करते हुए मेरा ख्याल है उसके मुताबिक किया। सर, इसके लिए ये है कि इनकी डिमांड ठीक है। हमने 37 क्लब्स ने अप्लाई किया था और ये मैटर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंटशिप कमेटी में आया कि इन क्लब्स को, हमारा ये ख्याल था कि इन क्लब्स को चाहे छोटी अमाउंट दी जाए, लेकिन इनको यूज टू करें ग्रांट्स के प्रोसीजर को हैंडल करने का। जिस तरह आपने बताया ना कि इसको प्लान करने का, इसको यूज करने का, इसकी रिपोर्टिंग करने का, तो तमाम क्लब्स को मौका मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नर हैज टेकन हिज डिसीजन
कि हम सिर्फ 11 क्लब्स को देंगे जिन्होंने ग्रांट में दिया है और बाकी तमाम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो जिसके लिए इनको मेले भी चली गई हैं कि अगर कोई पैसे देगा जितने देगा उतने लेगा। तो ये तो स्टूवर्डशिप कमेटी ने तो इसको अप्रूव नहीं किया। अलबत्ता ये है कि ये क्वेश्चन के गवर्नर साहब से कर सकते हैं। थैंक यू जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर क्लैरिफिकेशन। अब हमारे साथ यहाँ पे जो है मौजूद हैं, अभी मैं देख रहा था, ताहिर साहब। ताहिर साहब आपका कोई सवाल? ताहिर महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद। आज काफ़ी लर्निंग मिली है, पहले मतलब नहीं था, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं सर। इसमें क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है, बस सिर्फ मैं यही बताना चाह रहा था कि मतलब जो कोरोना के हवाले से अभी जो आपने पहले भी बताया था कि अभी अप्रूवल्स वगैरह जल्दी हो रहे हैं, तो अगर उस पर सर काम किया जाए तो ये कि उस पर काफ़ी मतलब अभी लोगों को ज़रूरत भी है कोरोना के हवाले से प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ जहाँ पे इसमें जहाँ पे लोगों को राशन वगैरह की ज़रूरत है, और उसके अलावा जो पीपी किट्स हो गई हैं, क्योंकि ये अभी जो कोरोना का जो मामलात हैं सर, ये अभी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बता रही है कि ये एक वबा बन चुकी है, मतलब ये अभी इतना जल्दी मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाली। तो इस पे सर थोड़ा सा है, बाकी कोई इतना कोई क्वेश्चन नहीं था सर। ठीक है सर। तो अब ख्वाजा इरशाद साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे। ख्वाजा इरशाद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ख्वाजा साहब। सर मैं ये आपकी माशाल्लाह डिस्कशन सारी सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीलेंट तजर्बा शेयर किया गया है। हमारे इलाके रहीम यार खान के अंदर हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल को विज़िट किया है, वहाँ पर हमने ये मास्क वगैरह की भी सप्लाई की है। उसके अलावा जो यहाँ पर कोरोना के मुतालिक जो मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं उसके हवाले से भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों की इमदाद कर रहे हैं। बाकी अभी शमशी साहब ने बताया है, कोई मज़ीद आगे देखते हैं, कोई और मज़ीद कोई प्रोजेक्ट अगर चलते हैं या हमें कुछ करना पड़ता है तो वो इंशाल्लाह हम अपने सीनियर से रब्ता करके मशवरा करके उसको इंशाल्लाह करेंगे सर। राइट सर, थैंक यू। एक मिनट, सैयद शहबाज बुखारी साहब सर, आप कुछ कहना चाह रहे हो? डॉक्टर साहब मैं वोट ऑफ थैंक्स करवाएं। चलें ठीक है सर, चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर एक बात कहना चाहता हूं, इजाजत हो तो, वो ये कि वो तमाम क्लब्स जिन्होंने इंडस्ट्रियल होम्स वगैरह और जैसे वो सिलाई कढ़ाई के कामों कर, वो एक चीज को देखें कि क्या वो अपने यहाँ मास्क बनवा सकते हैं अपने यहाँ। क्योंकि मैंने देखा वहां पर चेक रिपब्लिक का मैं वो देख रहा था कि उन्होंने अपने जितने ओल्ड होम्स हैं उन ओल्ड होम्स में मास्क बनवाए, तो वो कहते हैं कि उन्होंने पता नहीं 10 या 15 दिन में 2 लाख मास्क जो हैं वो प्रोड्यूस किए उन जगहों पे जहां पर ओल्ड होम्स में लोग जो है उनको मशीनें दे के वो करके। तो कदा नजर इस बात के कि इस बात से हमें ग्रांट मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि जो जज्बा है ना हमारा रोटेरियंस का, हमारे सब बहन भाइयों का, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। तो पैसे वहां से मिले ना मिले, अल्लाह ताला ने हम सबको तौफीक दी है, मिल जाएंगे तो हम ज्यादा कर सकेंगे। अगर नहीं मिल रहे, जितना कुछ कर रहे हैं, तो अगर ये एक सोर्स है जिसमें हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस पर जरा गौर किया जाए। मेरे पास एक सोर्स है जी, मैं अरेंज करवा सकता हूँ, और मैंने पहले भी करवाए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं मैंने मास्क बनवा के। तो अगर ड्यूटी लगाई जाएगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कराऊं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है जी। जी डॉक्टर साहब। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं गुजारिश करूंगा नदीम मजहर साहब से कि वो जो है अपना शुक्रिया अदा करें हमारे मेहमान का, और उसके बाद फिर हम इनफॉर्मल मीटिंग के ऊपर आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं एक रोटरी 3272 की एक बड़ी जय्यद हस्ती का आज लेक्चर सुना, और उसके बाद मुझे ये मौका भी दिया कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। बात यह है कि हम जब नॉर्मली इस मीटिंग में जाते हैं उसमें हमें काफ़ी अरसे के बाद जो हमारे दोस्त वोस्त मिलते हैं हम उनसे बातों में लगे रहते हैं, और
स्पीकर की तरफ कम ध्यान देते हैं। इस दफ़ा आज ये हुआ है कि हम सब की जो तवज्जो जो थी, चूँकि हम आपस में बात नहीं कर सकते थे, हमारी सारी तवज्जो स्पीकर साहब की तरफ थी, सईद शमसी साहब की तरफ थी। दूसरी बात कि आज हमने एक बड़ा ही, हालांकि बड़ा इंटरनेशनल किस्म का ये टॉपिक है रोटरी फाउंडेशन का, और हमें उन्होंने अपनी हमारी ज़बान में हमें समझाया, जिसकी वजह से वाकई हमें बहुत इसका इल्म हुआ। और इंशाल्लाह ताला हम, मुझे उम्मीद है कि अब हर छोटा बड़ा क्लब इसका फ़ायदा उठाएगा और इस ग्रांट में हिस्सा लेगा। आज जो हमारे साथ दूसरे लोग थे उनमें पास्ट गवर्नर मीर आरिफ अली, पास्ट गवर्नर साजिद भट्टी और भी थे, और इसके अलावा पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सलीम राव साहब, और कौन है इस वक्त पास्ट गवर्नर हमारे साथ, शहजाद अहमद भी थे, मेरा ख्याल है अभी चले गए हैं या हैं अच्छा। उसके अलावा अमजद खान थे रहीम यार खान से, सुमेरा हफीज़ भी रहीम यार खान से, डॉक्टर इब्रार रहीम यार खान से, फिर ख्वाजा इरशाद साहब रहीम यार खान से, और फैसलाबाद से जलील मलिक साहब थे, सैफुल्लाह साहब झंग से थे, फौजिया चुगताई गालबन हमें अमेरिका से ज्वाइन किया इन्होंने, और नासिर कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, और नरगिस नासिर साहिबा भी इस्लामाबाद से, तैयबा गुल इस्लामाबाद से, डॉक्टर आंचल थी हमारे साथ इंडिया से, और मुनीर तनोली साहब भी आए थे थोड़ी देर के लिए रावलपिंडी से, और फिर मिर्ज़ा अब्बास भी डिस्ट्रिक्ट 3271 कोयटा से थे। इसके अलावा सलीम राव साहब अभी यही हैं, तो अभी हम कल भी हमने सुना है और आज भी हम सुन रहे हैं कि इनकी तरफ 3271 की भी जो ग्रांट हुई है वो पंजाब के लिए हुई है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब सलीम राव साहब आप वो $25,000 की जो ग्रांट है वो फौरी तौर पे मुझे भेज दें, ताकि हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज वाकई बड़ी अच्छी रौनक लगी, और मैं एक दफ़ा फिर गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें मौका दिए जा रहे हैं, और हम लोग भी मुस्तफीज हो जा रहे हैं रोटरी की। जी डॉक्टर साहब, जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग रिमार्क्स जी जी सर, मैं जी प्लीज सर। तो ये कि जहाँ इन्होंने कहा कि हम सबने यकसुई से सुना, मैं भी यकसुई से इसलिए बोलता रहा कि ना सामने कुछ चार्ट मुझे देखना पड़ा, क्योंकि जो कुछ मुझे आता था मैं और उसमें ये होता है कि जब आप उस चार्ट को देख रहे होते हैं तो ना आप चार्ट के साथ चल रहे होते हैं, ना चार्ट से पीछे चल रहे होते हैं लोग, फिर आपको जो है वो सीरियसली नहीं सुनते। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मेरी बात सुनी, और मुझे बहुत खुशी होगी कि जो मेरी बात है उससे आप लोग कुछ फायदा उठाते हुए, एक्चुअली हम सबका जो इकट्ठा होने का मकसद है वो है खल्क़ खुदा के लिए कोई हम काम करते हैं, और अगर खल्क़ खुदा के लिए काम करने में ये हमारी तमाम बातें जो हैं ये मुआविन साबित होंगी, तो मैं समझता हूँ इस सारी टाइम जो लगाया है आप लोगों ने, इतना वक्त लगाया है, इस सब का सैर हासिल हमें नतीजा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। जो सारी महफिल जो सजाई जा रही है, और जैसे अभी पहले बताया कि 26वीं मीटिंग हमारी चल रही है आज, तो इसके रूह रवां और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं तज़ीम अहमद कंबो, ऑलवेज सल्यूट टू हिम कि ये सारी चीज़ें जो है हमें बड़े तरीके से उन्होंने जो है ना पढ़ाना शुरू की, और बड़े ही इनेमाक से हमारे क्लब के और मुख्तलिफ क्लबों के लोग जो है वो उसको सीख भी रहे हैं। तो मैं आप चाहूँगा कि आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए और तमाम गुफ्तगू का जो है उसको निचोड़ निकालने के लिए जनाब डीजी ताज़ीम साहब जो है वो आप अपना बात करें कि मीटिंग के हवाले से कि कैसी रही और क्या करना है आगे। थैंक यू सर, ओवर टू ताज़ीम साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर साहब। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हमारे पीडीजी सईद शमसी साहब का।
इतना ख़ास सब्जेक्ट ये था और अभी भी है। मैंने ये 3 डे सेशन सारा ग्रांट के ऊपर ही रखा है, क्योंकि नए क्लबों को, नए लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता। और मेरे ये तकरीबन 42 डेज हो गए हैं, हमारी 26वीं मीटिंग है। इस दौरान में सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ही चले हैं। मतलब हम एक तरह की पेट्स भी कर चुके और डिस्ट्रिक्ट असेंबली भी हो चुकी। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट असेंबली अभी 29 और 30 ऑफ दिस मंथ ये होगी, उसे भी प्लान करेंगे। इसी तरीके से ग्रांट मैनेजमेंट के ऊपर होगा। जिस तरह शमसी साहब ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन ये अभी ज़रूरी है, इसके लिए हम काम करते हैं। ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार का भी प्लान करते हैं, वो भी एजुकेशनल होगा। तो MOU जो साइन करना है, एक्चुअली मुझे भी आज ही समझ में आया कि MOU अभी हमने साइन करना है। तो लेकिन कोविड के दिनों में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि शायद ये खुल ही जाए। तो हमारा इसके बाद कल का जो सब्जेक्ट है वो ग्रांट मैनेजमेंट के ऊपर है। यानी मैं शमसी साहब से भी कहूँगा और भी किसी एक्सपर्ट को इनवाइट करेंगे कि ये ग्लोबल डिस्ट्रिक्ट ग्रांट थी और ग्रांट मैनेजमेंट है। उसके बाद एक तीसरा सेशन है ग्रांट लर्निंग का। तो मैंने कल भी अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से कहा था, असिस्टेंट गवर्नर से, कि हर बंदा जो है ना लर्निंग में कम से कम असिस्टेंट गवर्नर का और ग्रांट मैनेजमेंट का कोर्स करे। और मैं चाहूँगा कि डे आफ्टर टुमारो ये कोर्स यहीं पे करवाया जाए किसी एक्सपर्ट को साथ लेके। तो इसके साथ ये है कि इसी तरह चलेगा। और ये महफिल आप लोगों की ताबन से आज 55 लोग थे। और मैं ज़ाहिर हर एक को मौका तो नहीं मिलता, लेकिन मैं हिम्मत दाद देता हूँ शमसी साहब की कि अकेले ही बोलते थे और वो खूब बोले आज। हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमारे पार्टिसिपेंट जो कि हर कोने से बैठे हुए हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी बहनें जो है ना आज 50% तो फीमेल हैं, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये शमसी साहब की मोहब्बत में सारी इकट्ठी हुई थी। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। हमारी मीटिंग इसी तरह चलती है। अभी मैं मीटिंग को फॉर्मली क्लोज करता हूँ। कल फिर रात 10 बजे इसी तरह इसी जगह पे मिलेंगे। और इसके बाद हमारा रूटीन ये होता है कि मीटिंग क्लोज करने के बाद माइक खोल देते हैं और किसी ने शेर सुनाना है, किसी ने गाना सुनाना है, किसी ने तलावत सुनानी है। और एंड पे अभी आसमा जो है ना ये बड़ी अच्छी एक नात सुनाएंगी। तो मेरी मीटिंग फॉर्मली क्लोज है। अब शमसी साहब के ऑनर में वो अच्छी सी नात सुना दें ताकि माहौल बन जाए। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। मैं चाहूँगा कि आसमा आप शमसी भाई को एक अच्छी सी नात सुनाएं और उसके बाद फिर बाकी हम शेर व शायरी का सिलसिला भी शुरू करेंगे। जी आसमा। जी सर। जी जैसे आप हुक्म करें। नात सुनाने से पहले मैं एक बात कहूँ कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तिलावत हुई थी। माशाल्लाह। मैं बड़े अरसे के बाद माशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं। अल्लाह ताला इसका आप अजर दे, अल्लाह ताला इसको और बढ़ाते करे। जो कुछ इनके है ये ज़ौक़ और शौक़, अल्लाह ताला इनको इज्जतों के साथ नवाजे। आमीन 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 आमीन। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। आपकी मोहब्बत सर, आपका प्यार। मैं मेरा अनम्यूट कर दे सर, मैं वीडियो पे ही आ जाती हूँ। आ जाए जी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप सब लोग। बुकतो बेमाया तेरी महफिल में चला
ये कहीं खामिए ईमान ही न हो, ये लोग गए थे, कहीं लोग नहीं गए। खामिए ईमान ही न हो। मैं मदीने से चला आया हूँ। तेरा है के एक हालाए नूर, तेरा पैकर है के एक हालाए नूर। जालियों से तुम्हें देखाया हूँ मैं के वक़्तो में जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े ही अच्छे तरीके से आपने जो है पेश की। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। और हमारे साथ अब फहीम जो है वो भी मौजूद है, फहीम भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि फहीम आप भी एक कदर नात अगर पेश करें। फहीम सर, फहीम का माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। जी फहीम। सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। ए सब्ज गुंबद वाली मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दों में रहा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना।
मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना जरा शाहा। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना। मंजूर दुआ मेरी ए हबीब खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह। और हमारे यहाँ पे बाकी किसी ने भी अगर कोई शेर या कोई नाच या कोई गजल, रिजवाना आप कुछ कहना चाह रही हो हमारे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से जो अभी बातचीत हो रही थी जिस तरीके से? बंद करना है। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी जी रिजवाना। मैं आपको शायरी करती हूँ, गजलें लिखती हूँ, और उस हवाले से आपको मुझे नहीं आइडिया कि कैसी शायरी पसंद करते हैं और किसको पसंद है किसको नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शायर की शायरी को सुना जाए तो मजा आता है। तो अगर बहुत अच्छी शायरा है रिजवाना, बहुत अच्छी शायरा है कि मुझे पता है इनका। That's great. जी बिल्कुल जी। मैं कुछ शेर, एक तो आपको मैं नज़्म सुनाती हूँ कि तेरे आने से ओ सदे रश्क बहारा भी, ये अपनी तमाम महफिल के नाम कर रही हूँ। जो मेरी आज भाई कह रहे हैं ना कि खवातीन की नुमाइंदगी ज्यादा है, तो उस हवाले से मैं इन सबको कि तेरे आने से ओ सदे रश्क बहारा भी, चांदनी मेरे दरीचों में उतर आती है। जिंदगी उलझे हुए ख्वाबों का जजीरा ही सही, तेरे एहसास की नरमी से संवर जाती है। और लोग कहते हैं कि तू हुस्न नहीं नूर नहीं, तू न ज़ेबा न ज़ुलेखा न परिवश न हसी, तू समन बू न चमन रंग न गुंचा न कली, तू के एक आम सी लड़की ना के ज़ोहरा जबी। और देखिए कि लोग कम फहम हैं, ये बात समझ पाए तो क्यों, हुस्न एहसास से तामीर हुआ करता है। ये के मोहताज नहीं रौनक व ज़ेबाई का, ये तो वो फूल है जो दिल में खिला करता है। और तू फुलो पतरा नहीं फिर भी न जाने कितनी महजबीने तेरी कनीजों में रहा करती हैं। एक तबस्सुम का यकीन जान सरे शाम से ही, महफिलें तेरे तसव्वुर से सजा करती। वाह जी वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, भट्ट साहब बड़े टाइम पे आए हैं। भट्ट साहब पहले नहीं थे, लेकिन भट्ट साहब मुझे नजर आ रहे हैं और भट्ट साहब बड़े टाइम पे आए हैं। ओवर टू असलम भट्ट साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैंने अभी मैसेज वहां देखा और मैंने ज्वाइन किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं वेलकम। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख, और तजीम साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे, आज तो वैसे मुंडे मुंडे लग रहे हैं। मैं एक लतीफा सुना देता हूँ बस। चले लतीफा ही सुना दे, आज कुछ छोड़ो तो सही। रेलवे स्टेशन ते ट्रेन आती है, आवाज आ रही सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। ट्रेन आ गई। रेलवे स्टेशन लाहौर ते ट्रेन आई, एक जोड़ा बड़ा हस हस के गल्लां कर रहा सी।
ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖਾਮਦ ਦਾ। ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਖਾਮਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ मैं ਲੈਣ आया। हाँ, ये फर्क है। सही है, सही है। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, एम्बेसडर साहब हमारे साथ मौजूद है और एम्बेसडर साहब भी कुछ सोच रहे हैं, तो सर कोई शेर की आमद है? नहीं, वो सवाल था वो दीदी तरीम साहब से। तरीम साहब देखें जरा, वो जो कोविड का आप बता रहे थे, कोविड-19 का वो बात रह गई, तो इसको जरा रिव्यू करें जो डिसीजन है, क्योंकि ये नहीं पहले किसी क्लब को नहीं बताया गया था कि अगर आप पैसे देंगे तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे, ऐसे किसी को ईमेल वगैरह कुछ नहीं आया था। तो इसको प्लीज रिव्यू करें। हमारे क्लब ने जैसे बहुत काम किया, सैनिटाइजर का काम किया, फूड राशन का काम किया, हम क्यों गए वहाँ, हम पीपी के लिए हम वेट कर रहे थे, लोग हमसे पीपी वगैरह मांग रहे हैं बहुत, हमने उनको कहा था मिलेगा। तो इसको प्लीज रिव्यू करें, और ये अगर आप पहले बता देते ना कि कमेटी की भाई ये जो क्लब पैसे देंगे तो उनको मिलेगा, क्लब वर नॉट अवेयर ऑफ दिस। सही सर, ऐसा है कि ये मैं अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो नहीं हूँ, ये डिसीजन है होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का, और लेकिन मैं आई वाज टोटली अगेंस्ट। मैंने तो एक मेल भी लिखी है, अगर आपने अप्लाई किया था तो मेल आपको भी आई होगी। आई वाज टोटली अगेंस्ट दिस डिसीजन कि सिर्फ 10 क्लबों को मिलेगा। ये वो क्लब हैं जो परमानेंट ही पुराने क्लब है, तो मैंने इन्हें कहा था कि ये छोटे ये क्लब उनको दे ताकि इनको डॉक्यूमेंटेशन का पता चले। देखिए लास्ट ईयर 17 क्लबों ने अप्लाई किया था और 14 क्लब क्वालिफाई किए थे, ठीक है, और इस साल 37 ने किया है, तो दैट वाज माय सजेशन कि 37 को क्वालिफाई कर दें। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक रीत करनी है। दुनिया ये कहती है ग्रांट करो, रोटरी में हम आए हैं ग्रांट करने के लिए, हम रोटरी को खाली देने के लिए नहीं आए। बट आई वाज टोटली अगेंस्ट द डिसीजन हैज टेकन बाय गवर्नर। मेरा जब साल शुरू होगा तो आई विल बी एबल टू मेक डिसीजन। तो इसके लिए मैं कल गवर्नर साहब को बुलाऊंगा, अगर गवर्नर साहब लाइन पे आएंगे तो आप खुद ही डायरेक्ट ही पूछ लीजिएगा उनसे। लेकिन आप कन्वे कीजिए जरूर उनको। सर मैं ये मैसेज उनको पहुंच रहा है, दिस इज हिज डिसीजन, मेरा नहीं हो सकता। हमारा जुलाई के बाद होगा इंशाल्लाह। मतलब मैं भी छोटे क्लबों की बड़ी फेवर में हूं कि आप हर एक को मौका दें। और एनीवे मीटिंग चूंकि खत्म हो चुकी थी, अब शेर व शायरी का दौर चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, एक शेर मैं भी सुना दूंगा, लेकिन इससे पहले जी सर आप इरशाद सर प्लीज। इसलिए कि मेरा शेर सुनने के बाद बड़े लोगों को हौसला हो जाता है कि चलो इससे बेहतर तो हम भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो ये है शेर, आहिस्ता चल जिंदगी। मैंने कई मरतबा सुनाया, लेकिन मुझे इतना मजा आता है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। ये हमारे लिए कोविड के दिनों में बड़ा एक एहसास फील करते हैं कि अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्क मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। आगे हम कहते हैं कि रफ्तार में तेरी चलने से, रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है और रोतों को हंसाना बाकी है। रोटेरियंस ही आपके लिए है कि रूठों को मनाना बाकी है और रोतों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। वाह, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम और जरूरी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं और कुछ काम और भी जरूरी है। ख्वाहिशें जो घुट गई दिल में, इनको दफनाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी। कुछ रिश्ते बनते टूट गए,
कुछ रिश्ते बनते टूट गए, कुछ रिश्ते बनते टूट गए और कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। जरा गौर कीजिए, कुछ रिश्ते बन के टूट गए और कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। इन टूटे फूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है, आहिस्ता चल अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कई कर्ज चुकाना बाकी है। डॉक्टर साहब वाह, बहुत बहुत मजा आया सर। अब वो रोजाना जब हम सुनते हैं ना सर, तो रोजाना इसका एक नया जो है वो मजा आ रहा होता है। मेन चीज ये है सर कि हमारा जो 4-वे टेस्ट है ना, वो भी इसमें नजर आ रहा होता है रोटी के हवाले से। एक्चुअली एग्जैक्टली मैं इसको 4-वे टेस्ट से कंपाइल करता हूँ। हाँ जी, और जिस दिन मैंने पूरा पढ़ लिया ना, अभी एक पैरा और है, जिस दिन पूरा पढ़ लिया इसका नाम 4-वे टेस्ट हो जाना। बिल्कुल यही हकीकत है। अगर रोटेरियंस इसी चीज को सोच लें तो बहुत बड़ी बात है सर। चले अब्बास साहब को भी सुन ले, कोयटा से बैठे हुए। जी वही मैं मिर्जा साहब की तरफ आ रहा था सर, कोयटा से। जरा मिर्जा साहब प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और तहसीन भाई और बाकी सबको अस्सलाम वालेकुम। आपने तकरीर नहीं करनी है, अपने शेर बोलना है बस, ये टाइम ऑफ शेर। शेर वेर नहीं है जी हमारा।